अब चलते हैं उनकी तरफ जिनको पॉइंट्स टेबल का डेटा इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। आप लोगों ने कमेंट्स करी, इसलिए ही मैंने सेकंड पार्ट सोचा था लाने का, ताकि मैं आपको जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको सॉल्व करना बता पाऊँ। ठीक है, आपने बोला पॉइंट्स टेबल आप नहीं इंपोर्ट कर पा रहा हो, हम पॉइंट्स टेबल इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसका, हम स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रखेंगे, लेकिन अब हम डेटा लाएँगे एपीआई से। एपीआई कौन-सी है? आप यहाँ पे दोबारा से आओगे और आप देखोगे ये सीरीज़ पॉइंट्स टेबल, ठीक है? इसको जब आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सीरीज़ सेलेक्ट करने का। मैं इंडियन आईपीएल चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? अगर आपको इन केस नहीं मिलती है तो ये पूरी की पूरी की मैं आपको दे दूँगा। अपनी ये की को चेंज करना है, ये जो की दिख रही है बस खाली सिर्फ़ आपको की चेंज करना है। आईडी में आपको आईपीएल की आईडी डालनी है, ठीक है? हम इस आईडी को कॉपी करते हैं, हम चलते हैं पावर बीआई में। पावर बीआई में वेब वाले ऑप्शन से अब हम पॉइंट्स टेबल एपीआई के थ्रू अपलोड करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमने की को पेस्ट करा या यूआरएल को पेस्ट करा, ओके पे क्लिक करा, अभी हमारा डेटा लोड होगा। हम उस डेटा को सेम स्ट्रक्चर में बना देंगे आपके सामने। ठीक है, हमारा डेटा लोड हो गया, देखो अभी सीरीज दूसरी लोड हुई है, क्योंकि हमें एक बार इसको हिट करना है। जैसे हिट करेंगे तो अब देखो, अब अगर आप यूआरएल समझोगे तो आपकी ये की आ रही है यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आईडी आ रही है आईपीएल की आईडी क्या है, ये लंबी सी दिख रही है जो आईडी इक्वल्स टू ये आईपीएल की आईडी। समझ गए? इस यूआरएल को सेलेक्ट करके कॉपी करना है। अब हमें फिर से हम इसको डिलीट कर देते हैं और बस सिंपल सा काम करना है। जैसे हमने किया, वेब वाला ऑप्शन चूज़ किया, इस यूआरएल को पेस्ट करेंगे और हमारा डेटा हो जाएगा लोस्ट। हमने यूआरएल पेस्ट किया, ओके पे क्लिक किया, थोड़ा-सा लोड लेगा और डेटा इसके बाद हमारा लोड हो जाएगा पावर बीआई में। तो डेटा लोड हो चुका है, हम एपीआई को रिमूव कर देते हैं और इधर से लेके इसको सेलेक्ट करेंगे, पहले इस पे क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के जहाँ तक डेटा हमें हटाना है यहाँ तक, स्टेटस तक हटाना, हमने स्टेटस तक क्लिक करके, तो हमने स्टेटस तक क्लिक करके सारे कॉलम्स रिमूव कर दिए। तो अब देखो आप यहाँ से हम इसका नाम दे देंगे टीम्स, इसका दे देंगे टीम्स शॉर्ट नेम, इसको हम रिमूव कर देंगे इमेज वाले को, क्योंकि अभी हम लोगो अपना कस्टम उठाएँगे। अब यहाँ से मैचेस को दे देंगे एम, विन्स को दे देंगे विन्स या फिर डब्ल्यू, लॉस्ट को दे देंगे एल, टाइज हैं चलो टी दे देते हैं और एन इसको आर कर देंगे। ठीक है, नेट रन रेट। ठीक है, हमारा पॉइंट्स टेबल सेटअप हो चुकी है। हम क्या करेंगे अब, या तो हम क्या करें, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस कोड को पूरा कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और अब चलेंगे पॉइंट्स टेबल में, इधर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल ए दबा के इसको सेलेक्ट करके पूरे को रिमूव कर देंगे, बैक बटन दबा के अब हम पेस्ट कर देंगे जो कोड है हमारा। अब जैसे ही ओके दबाएंगे, वो हमारी टेबल सेटअप हो गई है एपीआई के थ्रू। अब हम इस वाली को डिलीट कर देते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने पॉइंट्स टेबल को इंपोर्ट कर लिया। सही है, आसान है। ठीक है, शेड्यूल वाली हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं यूआरएल से, लेकिन हम यूआरएल को स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या पता फिर से आपको एरर आ जाए। हम इसको भी एपीआई के थ्रू इंपोर्ट कर लेंगे। शेड्यूल वाले डेटा को कैसे करना है वो तो हम आपको बता ही देंगे। तो अभी यहाँ पे आपकी पॉइंट्स टेबल सेटअप हो चुकी है। अब हम चलते हैं, लोगो उठा लेते हैं पहले इस टेबल में, मर्ज क्वेरी पे क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से विन्स पे टीम विन्स, टीम्स, टीम्स। ठीक है, अभी एक कमाएगा, मैंने जैसे कि बताया था आपको, एक कौन सा कमाएगा, बेंगलुरु। लोगो लेना है हमें सिर्फ। अब देखो लोगो आ गया, हम यहाँ पे लोगो कर देते हैं इसको। देखो बेंगलुरु को हमें क्या करना था, रिप्लेस, बेंगलुरु को करना था बेंगलोर से रिप्लेस। क्लिक करते हैं यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू। ठीक है, पहले आपको स्टेप्स पे ऊपर आना है, फिर आपको क्लिक करना है ताकि आप प्रीवियस स्टेप पे जा पाओ। अब हम कहेंगे बेंगलुरु, तो अब हम बेंगलुरु को बेंगलोर से रिप्लेस कर रहे हैं। और अब हमारा, जब हम इस वाले स्टेप पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा लोगो हो जाएगा फिक्स। बस यहीं तक था, लोगो हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम चलते हैं शेड्यूल वाली टेबल को, तो हम इसको पहले तो रखते हैं, क्योंकि अभी हम इसके कॉलम्स नेम देखेंगे। कॉलम्स नेम सेम रखेंगे ताकि हमारा कोड जो है वो ख़राब ना हो, जो हम ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी वीडियो इसी मेथड के साथ रिकॉर्ड कर चुके हैं। हम इसलिए ही सेम डेटा सेम कॉलम्स रखेंगे ताकि आगे का पार्ट सिंक रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, तो अब हमें लेनी है सीरीज इन्फो। सीरीज इन्फो पे क्लिक करना है, यहाँ से आईपीएल चूज़ करना है, फिर से हिट दबाना है और ये आपकी एपीआई रेडी हो जाएगी। देखो एपीआई रेडी हो गई है। अब हमें इसको कॉपी करना है। डोंट वरी, यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बस यहाँ से अपनी की रिमूव या रिप्लेस करनी है। कॉपी कर लिया। अब हम चलते पावर बीआई में, न्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं, वेब वाले बटन पे क्लिक करते हैं,
उस यूआरएल को पेस्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और डेटा लोड हो जाएगा। कुछ ही मिनट्स में डेटा लोड हो चुका है, देख सकते हो। अब हम पहले तो सबसे पहले अननेसेसरी कॉलम्स हटा देते हैं सारे। हमने इन 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करा, इसके बाद हम इसको भी इन 2 को पहले रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रिमूव करा इन 2 कॉलम्स को। अब लास्ट में चलते हैं, इस पे क्लिक किया, ठीक है, इस पे आप क्लिक करो और इसके बाद आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, जहाँ तक आपको चाहिए, हमें चाहिए यहाँ तक। आप शिफ्ट दबाओ, इस पे क्लिक करो, जितने भी कॉलम्स हैं पीछे के सब सेलेक्ट हो जाएँगे। आप सारे कॉलम्स को रिमूव कर दो, सही है। डेटा रिमूव हो चुका है। अभी हमें रीनेम करना है। रीनेम से पहले एक बार देख लेते हैं कोई और डेटा तो नहीं रह गया जो या फिर कॉलम हमें रिमूव करना है, सही है। यहाँ से हम इसको दे देते हैं ये, ठीक है। सीरीज़ वाले को यहाँ से इसको दे देते हैं स्टार्ट डेट, एंड डेट, इसको हटा देते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, इसको हटाना कहाँ से है, पिछले वाले स्टेप पे गए। अब हम हटाएँगे तो मेरा स्टेप इसी में मर्ज हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा स्टेप अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आ गए, हमें ये भी हटा देते हैं, ओडीआई टी20 टेस्ट तक ये सारे, स्कॉट वाला भी हटा देते हैं, मैचेस भी हटा देते हैं, ठीक है। हमने ये सारे कॉलम्स हटा दिए, रिमूव कॉलम और मैच लिस्ट को भी हटा देते हैं। अब हम इसका नाम देते हैं ये, ठीक है। ऑलरेडी स्टेप दे चुके थे, अब हम इसमें नाम देते हैं इसका नाम देते हैं नेम, इसको दे देते हैं टाइप, ठीक है। ये कॉलम इसको पहले ट्रांसफॉर्म करके हम कर देते हैं अपर केस। इसके बाद इसको देते हैं स्टेटस नाम, स्टेटस, इसको नाम देते हैं लोकेशन, लोकेशन के बाद इसको देते हैं डेट टाइम या डेट नाम, इसका नाम हम बस ये रख देते हैं डेट और टाइम। दिस, इसको नाम देते हैं T1, इसको देते हैं T2। यहाँ तक समझ गए, पूरा डेटा सेट सेटअप हो चुका है। बस अब हमें क्या लाना है, टीम का शॉर्ट नेम और लोगो। अब चलते हैं विंस पे, टीम विंस वाली टेबल पे और यहाँ से लगाते हैं टीम पे, ज्वाइन टीम, टीम 1। पहले टीम 1 पे ज्वाइन लगाएंगे, ओके क्लिक करेंगे। पर इससे पहले अगेन हमें बेंगलुरु रिप्लेस करना है, तो हमें ये क्लिक करना है इस पे और फिर इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, रिप्लेस वैल्यू, बेंगलुरु रिप्लेस बाय बेंगलोर। अब हमारी मर्ज क्वेरी बिल्कुल सही से काम करेगी और हम जल्दी से टीम 1 पे लोगो लगा के, सॉरी, टीम 1 पे ज्वाइन लगाते हैं, ओके करते हैं। फिर हम दूसरा ज्वाइन लगाते हैं, टीम विंस, टीम 2, टीम, ओके पे क्लिक करते हैं, हमारा दूसरा ज्वाइन भी लग गया। अब हम पहले इसको खोलते हैं और यहाँ से लेते हैं लोगो शॉर्ट नेम, ओके। सेम सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, लोगो शॉर्ट नेम, ओके। अब हम इसको नाम देते हैं T1 लोगो, टीम 1 शॉर्ट नेम, इसको देते टीम 2 लोगो और इसको देते टीम 1 टीम 2 शॉर्ट नेम, सही है। पूरी टेबल सेलेक्ट हो सेटअप हो चुकी है। एडवांस एडिटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आप तो ये स्टार्ट से टेबल बना रहा हो, आपको बस इसका नाम देना है शेड्यूल, ठीक है। हम क्या करेंगे, शेड्यूल वाली टेबल पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देंगे, डन पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा। आपको यहाँ पे बस इसका नाम करना था शेड्यूल और आपकी टेबल सेटअप हो जाती, आप पुरानी वाली डिलीट कर देते। अब हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं और चेंजेस को अप्लाई होने देते हैं। तो कॉलम रखने से क्या फ़ायदा हुआ, हमारे सारे कॉलम्स खुद पे खुद सेटअप हो गए। इसमें एक कॉलम मिसिंग होगा टीम का, टीम्स कर दिया हमने, इस वजह से ये पॉइंट्स का दिक्कत दे रहा है। अब हम इसमें एक बार टीम डालना है, देखो टीम या टीम्स, ये भी फिक्स हो गया हमारा। या हम टीम शॉर्ट नेम भी डाल सकते हैं, ये देखो कितनी आसानी से फिक्स हो गया और हमारी टेबल का डेटा न्यू टेबल से चल रहा है। अब आप आगे का पार्ट देख सकते हो, आपके लिए बेशक रिलेवेंट है। आप ये शेड्यूल कार्ड बनाओ, पॉइंट्स टेबल बनाओ और बाकी का सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। इसके बाद भी एरर आते हैं, फिर हम आपके लिए कोई और सोल्यूशन लेके आते हैं। तो अब तक आपने देखा कि कैसे हमने अपना लेफ्ट सेक्शन बनाया जिसमें रिजल्ट, लाइव डेटा, ये सब डेटा आ रहा है, ठीक है। अभी के लिए आप देखोगे कि हमने लेफ्ट राइट पे पॉइंट टेबल बनाई है, लेकिन कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे आपको प्लेयर्स वाली टेबल में। तो हमने थोड़ा सा टाइम लिया, हमने सोचा क्यों ना प्लेयर्स की जो इमेजेस हैं उनको भी हाई क्वालिटी में डाला जाए। आप पिछला थोड़ा सा पार्ट बैक करोगे तो आपको नज़र आएगा प्लेयर्स की पिक्चर्स कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही हैं। तो अभी हम बड़ा करके जब इनको लगाएंगे तो ये कुछ अलग ही लेवल का लुक देंगी। इसलिए आप यहाँ पे एक पॉइंट से भी सीखते हो, आपकी इमेजेस क्वालिटी जितनी हाई होगी आपका डैशबोर्ड उतना अच्छा लगेगा। जाके आप देख सकते हो कि मैंने इमेजेस कोई भी ऐसी नहीं रखी हैं जो अलग जा रही है, ठीक है। तो प्रोफेशनल लगता है बेसिकली, आपको भी पता है। तो अब हम क्या बनाने वाले हैं, अपना शेड्यूल वाला या फिर जो मैचेस हैं या रिजल्ट्स जिनके निकल चुके हैं स्पेसिफिक आईपीएल के लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी हम एचटीएमएल विजुअल का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी मैंने कोड लिख रखा है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आपको बस कॉपी एंड पेस्ट करना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार ज़ाहिर-सी बात है, चैटजीपीटी में जाके प्रॉम्प्ट दोगे, वो सारा काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपसे क्यों करवाना। अब हम चलते हैं टेबल व्यू में और यहाँ पे हम खोलेंगे अपनी शेड्यूल वाली टेबल, शेड्यूल और न्यू कॉलम। तो अब हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपना कोड, जो कोड है, ठीक है। देखो कॉपी पेस्ट हो गया कोड, बस दिक्कत यहाँ पे आई है। यहाँ पे क्यों दिक्कत आई होगी, डेट चूज़ करी है हमने, देखते हैं। चलो हमने अभी के लिए यहाँ पे डेट ले ली है, डेट, और देखो कोई दिक्कत नहीं आई कोड में, एकदम स्मूथली रन कर रहा है। अभी हम सीएसएस का कोड सेपरेट कर देंगे ताकि कोड छोटा हो जाए, पर अभी के लिए जस्ट चेक करते हैं कि हमारा कोड कैसा वर्क करा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये ले लेते हैं, इसको यहाँ पे डालते हैं और आई थिंक यही है, या देखो रन नहीं हुआ कोड, फिर से हमें करना पड़ेगा। कुछ हो गया, हमने आई थिंक वो चेक के बटन पे क्लिक नहीं किया। रिजल्ट्स कार्ड्स और पेस्ट, यहाँ पे डेट डाल देते हैं। यहाँ पे क्लिक करना ज़रूरी होता है, मैंने यहाँ पे मिस कर दिया था। अब होपफुली रन हो जाएगा कोड। देखो अब रन हो गया है, तो अब मैं इसको इसमें डाल सकता हूँ। देखो रिजल्ट्स कार्ड्स, अब देखते क्या, ओह रिजल्ट मिल गया, देखो आप, सही है। तो यहाँ तक हमारा विजुअल बन गया, लेकिन अभी आप देखोगे अजीब से वाइट वाइट कलर जो आ रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं जनरल पे जाके। और अभी हमें सीएसएस वाले कोड को भी इधर डालना है, ठीक है। सीएसएस वाले कोड को हम जाते हैं यहाँ से रिजल्ट कार्ड्स, और पहले तो ये हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एचटीएमएल विजुअल में ये एबिलिटी होती है इसको खुद से डालने की। तो हम इसको कट कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं, हेडर्स स्टाइल और बॉडी एचटीएमएल को भी सिर्फ डिफ से रहने देते हैं। अब हम फिर से इधर आते हैं और इस विजुअल में जाके सीएसएस पेस्ट कर देते हैं। देखो सीएसएस हटाते ही क्या हो गया, अब जैसे ही हम इधर आके पेस्ट करेंगे, सही हो गया, सही है, बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, एक शेप लगाते हैं ताकि इसको सही थोड़ा लगे, इसके पीछे लगा दें, क्योंकि ये विजुअल थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। हम लगा देते, हम साइज मैच करने के लिए इतना लगा देते हैं, हम इसको जस्ट ऐसे करके, ये हम स्टाइल से फिल और टेक्स्ट हटा देंगे ताकि हमारा आधा काम हो जाए। तो अब देखो आप इसको पीछे फेंक देते हैं एक बार, ठीक है, एक बार पीछे फेंक दिया हमने, और ये हमारा कार्ड आई थिंक सेट हो गया है। इसकी विड्थ बढ़ा देंगे अभी, देखो आप विड्थ बढ़ानी है, ठीक है। मैं गया स्टाइल में, कार्ड कार्ड, नहीं समझ में आ रहा है, इस कोड को कॉपी करो, नोटपैड में पेस्ट करो। अब देखो मैच कार्ड, इसकी विड्थ कितनी है, हम कहते हैं कि नहीं यार 300 रखो, ठीक है। फिर से कॉपी करा, अब हम इधर पेस्ट कर देते हैं, देखो बढ़ गई, सही है। तो अभी हम चाहें तो इनके टाइटल्स भी ऑन कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इसका टाइटल ऑफ करना है, मुझे नहीं पता लग रहा है, मैं यहाँ पे गया टाइटल ऑन करा और इसका नाम डाल देते हैं पॉइंट्स टेबल, पॉइंट्स टेबल, और टेक्स्ट चूज कर लेते हैं कुछ बोल्ड सा ताकि हाईलाइट हो, ठीक है। सेम हम इसका भी डाल देते हैं स्कॉट्स, ठीक है, स्कॉट्स, इसका भी कुछ हम बोल्ड कर देते हैं, इसमें भी टेक्स्ट टाइटल डाल दे क्या, इसमें डाल देते हैं ठीक है, हमने इसमें भी टाइटल डाल दिया ताकि थोड़ा सही लगे, सही है। आई होप सही लग रहा है यार मुझे तो। टाइटल में थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग का ऑप्शन है क्या, स्पेसिंग, ठीक है, आई थिंक नहीं है, सही है, आई थिंक यहाँ तक सही है। हम अभी बटन भी दे देंगे जिससे रीराइट कर पाएँ। उससे पहले अब हम चलते हैं अपने मेन सेक्शन पे, जिसको बताने के लिए बहुत बेताब हूँ मैं, और उसके लिए अच्छा खासा डेटा मैंने निकाला है, या जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डेटा को इम्पोर्ट कर लेते हैं और उसको भी हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ सही करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, ताकि हम तरीके से डेटा दिखा पाएँ, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर पाएँ, ठीक है। हम वो ज़रा भी चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में करी, आप देखोगे, क्योंकि हमारा यही मोटिव है, हमेशा कुछ नया सीखो। तो एक्सेल फाइल पे क्लिक करते हैं, फाइल को इम्पोर्ट करते हैं। तो अब देखो आप, कुछ फाइल्स नज़र आ रही होंगी रिकॉर्ड के लिए आपको, मोस्ट विकेट्स, मोस्ट सिक्सेस, रन्स, 4 डॉट्स, 50, ये सेंचुरी होगी आई थिंक, फास्टेस्ट सेंचुरी, बेस्ट इकोनॉमी, बेस्ट बॉलर फिगर्स, बेस्ट एवरेज। आप चाहो तो कुछ स्किप भी कर सकते हो, बट अभी एटलीस्ट ये तो मैं लेने वाला हूँ। कौन-कौन सी? पहले तो मैं मोस्ट रन्स लूँगा, ठीक है? मोस्ट रन्स तो लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि इसमें अपने विराट कोहली भैया हैं। तो यहाँ से शीट को सेलेक्ट करा, ऊपर से ओके किया, अब ये शीट लोड हो जाएगी। अब इसको नाम भी दे देंगे, अब मोस्ट रन्स या ऑरेंज कैप हम कह देते हैं, चलो मोस्ट रन्स, ठीक है? अभी इसका मोस्ट रन्स रखते हैं। असल में है तो ये ऑरेंज कैप, ठीक है? लेकिन हमने डाल दिया मोस्ट रन्स। अब हम डालते हैं मोस्ट सिक्सेस, ऐसे देखते हैं सीरीज़ वाइज़, क्योंकि समझ में आएगा। मोस्ट विकेट्स नीचे से चलेंगे, ठीक है? रन्स वाला धोखे से ले लिया। तो मैं सारी फाइल्स
इंपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इंपोर्ट करना तो आप समझ गए हो कैसे, ईज़ी टू इंपोर्ट है। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ इंपोर्ट करने के बाद। तो सारी टेबल्स हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। देखो अच्छी खासी टेबल्स हमने इंपोर्ट कर ली है। आपको अगर समझाना चाहूँ तो ऐसे समझा सकता हूँ। जैसे कि ये सिलेक्ट करूँ, इसके बाद शिफ्ट दबाऊँ, ठीक है? अब मैं इनको ग्रुप बाय कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ये रिकॉर्ड्स वाली टेबल है, रिकॉर्ड्स, ठीक है? रिकॉर्ड्स टेबल, ठीक है? ये रिकॉर्ड्स की टेबल हो गई है हमारी सारी। तो देखो अभी तो हमें डेटा क्लीन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो पहली रो खराब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूज़ फर्स्ट रो एज़ अ हेडर कर लेते हैं, ठीक है? ब्लैंक आ गई, अब मैं इसको नो कर देता हूँ। तो आप नाम ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इमेज कर देता हूँ। अगर प्लेयर की इमेज हो गई, यहाँ पे यूआरएल हो गया, क्योंकि सबके नेम सेम रखने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है? क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी नेम और टीम, ये होंगे आई थिंक रन्स, ठीक है? ये है मैचेस। और अगर ये नहीं समझ में आएगा तो अभी हम कहाँ पे जाएँगे, हमें मैच करना पड़ेगा ऑफ़िशियल वेबसाइट से, कैसे कॉलम्स के नेम रखने हैं। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे स्टैट्स में ओवरऑल रिकॉर्ड्स, तो ठीक है स्टैट्स, ठीक है? यहाँ पे ओवरऑल में जाने के बाद अभी आपको देखने को मिलेगा रिकॉर्ड्स का एक ऑप्शन, ठीक है? ये तो सेशन वाइज़ हो गया, 2025 का चल रहा है। तो आप चाहो तो 2025 का डेटा भी यहाँ से निकाल सकते हो, या कमेंट में रिक्वेस्ट डाल सकते हो, तो मैं निकाल के दूँगा, ऐसे नहीं निकाल के दूँगा। थोड़ा-सा हैवी टास्क होता है, और वो लाइव डेटा नहीं होगा, फिर अपडेटेड रखना पड़ेगा, ठीक है? बट सेशन के एंड में मैं निकाल के दे दूँगा, अगर आप लोग बोलोगे तो दे दूँगा। तो उसके लिए कमेंट नीचे करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना मैं, थोड़ी-सी मेहनत लगती है क्योंकि इमेजेस भी निकालनी पड़ती है फिर, ठीक है? तो रिकॉर्ड्स पे चलते हैं, और अब देखो ये यहाँ से वो ठीक-ठाक वही डेटा है। यहाँ पे ऑरेंज कैप पे व्यू लिस्ट करते हैं, अब हमें कॉलम्स नज़र आएँगे। ये कैसे आ रहा है यार? ठीक है, चलो विराट कोहली आ गए सबसे ज़्यादा रन। देखो पहले रन्स है, मैच है, फिर इनिंग्स है, तो ये है इनिंग्स, उसके बाद नो है, पटगनी नो क्या है? नॉट आउट है आई थिंक, तो हमें ये नो चेंज करना पड़ेगा, या इसको पोज़ीशन कर देते हैं, ठीक है? इसको पोज़ीशन कर दिया हमने, इसको पोज़ीशन कर दिया, उसको हम कर देते हैं नॉट आउट, नॉट आउट, और इसके बाद आएगा हमारा एचएस, ठीक है? एचएस हाईएस्ट स्कोर है आई थिंक, हाँ, ये हाईएस्ट स्कोर है, एवरेज है इसके बाद। एवरेज कॉलम के नाम बिल्कुल सही रखने, वरना दिक्कत देगा आपको। यहाँ पे बीएफ, बहुत अजीब से नाम है ये तो, एसआर, ठीक है? और इसके बाद है हमारे पास 150, 150, 154, 4S कुछ है यार, और 6, अच्छा 4 एंड 6, 4 6, और ये क्या है? ये आई थिंक टीम लोगो है, टीम लोगो है, ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है। मोस्ट रन की टेबल बन गई, ऐसी हमें मोस्ट विकेट की भी बनानी है। और एक काम करता हूँ, इन सारे कॉलम्स को मॉडिफाई कर लेता हूँ, देख लो आप, एक एक करके दिखा देता हूँ, और मैं आपको एंड में सब कॉलम्स को दिखा दूंगा कि मैंने नाम किस तरीके से रखे, आप उस तरीके से रख लेना, ठीक है? तो ये टाइम टेकिंग टाइम है थोड़ा सा, सॉरी टाइम टेकिंग काम है ये वाला। बस आपको करना है क्या है, वही यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर और नाम रखने हैं। बहुत ईज़ी सा स्टेप है, मुझे नहीं लगता आप लोग फँसोगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं, उसके बाद क्या स्टेप्स लगाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लगाने होंगे तो बताते हैं। तो फाइनली मैंने सबके रीनेम कर दिए हैं भाई, सर दर्द हो गया, इतनी देर में हुआ है, शायद टाइम मैंने तो नहीं देखा, हाफ एन आवर लगा होगा। क्योंकि मैंने वन बाय वन देख-देख के इन कॉलम्स के रीनेम करे। तो ये काम मैं आसान कर सकता था आपके लिए, और कर दिया है, क्योंकि ये जो स्टेप्स मैंने लगाए हैं, जब आप फाइल्स अपलोड करोगे या इंपोर्ट करोगे पावर बीआई में, तो आपको ये रीनेम मिलेंगे कॉलम, ठीक है? आपको बस यूज़ फर्स्ट रो एज़ अ हेडर करना पड़ेगा। तो यार मैंने तो ये काम कर दिया आपके लिए, स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दे रहा आपको, ठीक है? तो ये जो हेडर्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स, इमेज, यूआरएल, ये यार अलग आ रहे थे, तो ये आपको कराए मिलेंगे, क्योंकि मैंने अपना टाइम दे दिया। अब अपना टाइम आप 5 मिनट देके सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? तो बढ़े आगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक रिकॉर्ड टेबल अलग से बनानी है, जिसमें सब मोस्ट ऑफ जिस मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे हो उनका रिकॉर्ड आए, ठीक है? एक टेबल बनानी है जो फर्स्ट पोजीशन पे हो उनके रिकॉर्ड्स आए। उससे पहले हमें एक वैल्यू निकालनी है, जो वैल्यू हाइलाइटेड हो, मतलब कि आप अगर नोटिस करोगे यहाँ पे एवरेज है रिकॉर्ड में, ये प्लेयर का आ, ये वो रिकॉर्ड है जिसमें बेस्ट एवरेज है, ठीक है? बेस्ट एवरेज। और अगर मैं यहाँ पर ये खोलता फोर्स,
ठीक है, पोजीशन बता रहा है, ये देखो ये पहले 4 आ रहा है, तो हमें इसको पहले निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम बनाएंगे रन्स के लिए, जैसे हम रन्स पे हैं तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, हम डुप्लीकेट कर देंगे और इसको बना देंगे वैल्यू। ठीक है, ये वाला हो सकते हैं स्टेप्स मैं ना दूं आपको फाइल में, क्योंकि मैं चाहूंगा ये आप लोग समझो। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको समझना चाहिए। तो रिक्वेस्ट करोगे, अगर नीचे कमेंट्स आ गई ज़्यादा तो मैं ये वाले पार्ट्स भी ऑलरेडी फाइल्स बनी बनाई आपको दे दूंगा, आप इंपोर्ट करके सीधा काम स्टार्ट कर दोगे अपना। ठीक है, बट सिखाने के उससे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसमें वैल्यू इसको डिफाइन कर दिया। अब इसमें जो वैल्यू होगी मेरा ये विकेट्स होगी, तो डुप्लीकेट करना है, हमें बस नाम इसका डालना है, छोटा सा काम है, वैल्यू। ठीक है, सीरीज वाइज रखे हुए पहली बात तो कॉलम, टीम के नाम बाद जैसे उसका रिकॉर्ड है। फिर से यहाँ पे 6 है, 6 के लिए हम 6 को डुप्लीकेट करते हैं और इसको भी वैल्यू नाम दे देते हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एक ट्रिक है, एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, चीज़ है मर्ज करने की, वो सिखाना चाहता हूँ आपको, इसलिए ये स्टेप्स बता रहा हूँ। तो इसमें भी हम इसको वैल्यू डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें बॉल है कि कितने फास्टेस्ट, सबसे फास्ट 50 आई है 13 बॉल में, तो यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करते हैं। इसको भी हम एज अ वैल्यू डिफाइन कर देंगे, हम कहेंगे ये वैल्यू है हमारी मेन वाली। अब इसमें 100 वाले में भी देखो यहाँ पे बॉल्स आ गई है, इसको भी डुप्लीकेट करना है, हमें वैल्यू डिफाइन कर देना है। मोस्ट डॉट्स यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करेंगे। अब हम इसको भी डुप्लीकेट कॉलम, कहाँ से होगा डुप्लीकेट कॉलम, और इसको वैल्यू डिफाइन कर देंगे। ये हमारी हाईएस्ट स्कोर में चलेंगे। अब देखो हाईएस्ट स्कोर, डुप्लीकेट और वैल्यू। ठीक है, कॉलम्स के नेम सेम क्यों रखने थे, इतनी ध्यान से मैंने क्यों फिल करे, वो भी अभी आप आगे जाके समझोगे। एक पावर बीआई का मेथड है। ठीक है, इसको भी वैल्यू डाल देते हैं। अब 2 और रह गए। तो यार समझाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि अकेले बैठ के एक रूम में बोले जा रहे हैं, तो फेस कैम भी नहीं करता हूँ मैं जो आपको ऐसे बताता हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग। इंशाल्लाह फेस कैम भी दिखाएंगे, फेस कैम भी लाएंगे। उसके लिए मैंने एक टारगेट सेट करके रखा है, जिस दिन वो अचीव हो गया तब वो भी करेंगे। तो अभी देखो वैल्यू कॉलम्स मैंने सब में डाल लिए। ठीक है, अब हमें एक एक कॉलम और डालना है, ये हाईलाइट करने के लिए बेसिकली है क्या वो। ठीक है, कैटेगरी आप कह सकते हो, कैटेगरी मुझे दिखानी है। तो देखो ये मोस्ट रन्स वाली है, तो इसमें मैं एक कॉलम डालूंगा खुद से बना के, टाइप करके। ये किस लिए टाइप है, ये मैं इसके लिए इसको कहूँगा, ये ऑरेंज कैप के लिए ऑरेंज कैप। ठीक है, कैप को कैप कर देते, कैप ऑरेंज कैप। ठीक है, ओके कर देते। अब हम सेम इसमें करेंगे, इसमें भी एक कॉलम डालेंगे जिसमें हम इसको कर देंगे मोस्ट विकेट। ठीक है, मोस्ट विकेट्स गलती कर दी मुझे, इसका भी टाइप डालना है नाम, टाइप। और देख लो मोस्ट विकेट्स, ये चीज़ें इतनी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं वो भी हम देख लेंगे। अब हम इसमें भी एक कॉलम डालते हैं, इसमें डालेंगे टाइप मोस्ट सिक्सेस, सिक्सेस 4 के लिए मोस्ट फोर्स। तो इसमें हमने मोस्ट 4 डाल दिया। अब हम 50 वाले में 50 डाल देंगे, तो टाइप। तो देखो इसमें कुछ एरर आ रहा है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, बट मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ। ओके करते हैं, देखो यहाँ पे मोस्ट 4 आ गया, धोखे से फास्ट डालना है। ठीक है, अब मैं या तो इसको कॉपी करूँ, इसमें जाऊँ और इसमें जस्ट 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 एक रैंडम रैंडम डालना है, देखो ऐसे करके डालना है और इसमें कुछ भी डाल देना है, क्योंकि जैसे ही हम इसे को डालेंगे, इस कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। इसको हम कर देंगे 100। ठीक है, अब हम कर देंगे डॉट्स। थोड़ा सा लेजी काम है लेकिन काम का बहुत है, क्योंकि अभी आपको पता लगेगा ये क्यों काम में आएगा। अब इसमें भी हम वही कोड डाल देंगे और इसमें डाल देंगे मोस्ट डॉट्स। ठीक है, ये कह रहा है कि कॉलम 2, अच्छा हम किसको लेना है हमें, डॉट्स वाले को। देखो गलत आ रहा। ठीक है, हम इसको मैनुअली कर लेते हैं, डुप्लीकेट कॉलम, सॉरी कस्टम कॉलम, यहाँ से टाइप मोस्ट डॉट्स। ओके सही है, टाइप हाईएस्ट स्कोर, टाइप का कॉलम डालना है हमें, किसी हर किसी में टाइप का कॉलम। ठीक है, हाईएस्ट, एक तो दिख नहीं रहा है, ये पावर बीआई के छोटे छोटे से बग्स हैं, इनका तो कुछ नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं। तो इसमें भी टाइप रहेगा हमारा, ये बॉलर के लिए। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमी, देखो आप आंखें बंद करके टाइप कर रहे हैं हम, कैसा लग रहा है। तो अब है बेस्ट फिगर्स, ये देखो अब ये मुश्किल पड़ जाएगा, बेस्ट फिगर्स। ठीक है, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स, बॉल डाल दे रहे हैं, बेस्ट बॉलिंग। ठीक है, बेस्ट बॉलिंग या बॉल, और बेस्ट एवरेज लास्ट है।
सब्र के लिए खेद चाहता हूँ, जो आप लोग को सब्र कराया। अब बेस्ट एवरेज, बस इतना ही करना था, काम हो गया। एक और काम कर सकते हैं लेकिन वो अब मैं करूँगा नहीं, थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। पर अब हमें इन सबको मर्ज करना है और एक टेबल बनानी है, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो अपेंड एज़ क्वेरी, एज़ अ न्यू क्वेरी। तो अब हम बेसिकली अपेंड करेंगे या आप कह सकते हो यूनियन करेंगे अगर आप एसक्यूएल से आते हो, ठीक है? 3 से ज़्यादा टेबल्स करना हमें किस पे है? हमें सबसे पहले रन्स लेने हैं, फिर बिग विकेट्स, सिक्सेस, 4, 50, और ये भी, ये भी और ये भी। आई थिंक सब हो गए। अब हम ओके कर देते हैं। अब देखो अगर कॉलम मिसमैच होते तो कुछ ना कुछ गलती आ जाती, जो भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? देखो एक्स्ट्रा कॉलम्स आ गए, कितने ज़्यादा। हम इन सबको उड़ा दें पहले, जहाँ तक नल आए सबको उड़ा देंगे, इन सबको उड़ा लिया। ठीक है, टाइप रखना है, वैल्यू रखना है, तो ये भी हटा देते हैं, विकेट्स वगैरह भी, और मैचेस भी हटा देते हैं। बस टीम, प्लेयर का नाम, टाइप, रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड है, ये क्या है? बेस्ट एवरेज है, ये लोगो है, टीम है, प्लेयर की इमेज है। बस इतना काम करना था हमें, जो हमारा काम हो गया। टीम का लोगो चाहिए तो ऐड कर सकते हो, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या छोड़ो टीम का लोगो रहने देते हैं। यहाँ तक हम कह सकते हैं ये मेरी रिकॉर्ड, तो मैंने इसको नाम दे दिया रिकॉर्ड्स, जो हमारी सबसे पहली टेबल है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करा हमने, सबके प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स को जोड़ दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है? अब देखो आप, सबका फर्स्ट पोज़ीशन वाला आ रहा होगा, हर किसी का फर्स्ट पोज़ीशन वाला। देखो इसमें नल आई है वैल्यू, कुछ ना कुछ होगी प्रॉब्लम। कौन-सी टेबल है ये? फास्ट वाला 100। देखो हमने इसमें वैल्यू कॉलम नहीं बनाया, नल आ गई, आपको एग्ज़ाम्पल मिल गया। अगर हम वैल्यू बनाते तो नल नहीं आती, तो अब हम वैल्यू बना लेते हैं इसमें। तो इसको डुप्लीकेट करते हैं, इसको वैल्यू, इसके लिए वैल्यू कॉलम बना लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल भी मिल गया आपको। देखो वैल्यू पड़ा है लेकिन कॉलम नहीं आया, वैल्यू पड़ा है। हमें दिख गया वैल्यू कॉलम, बट हुआ क्या है, कहाँ चला गया ये? वैल्यू, वैल्यू चलो डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट, और इसको दे देते हैं वैल्यू, वैल्यू। अब देखते हैं, तो अब देखो आप, फिक्स हो गया है, ठीक है ये वाला। तो हम सिंपली इसको क्लोज एंड अप्लाई कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा डेटा क्लोज एंड अप्लाई हो चुका है और डेटा होपफुली लोड भी हो गया होगा, ठीक है? लोड हो गया होगा। तो ये है हमारा डेटा, और डेटा आपको दिखाना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ इमेजेस, ठीक है? इमेजेस, और या फिर मैं इमेजेस का नेम सेलेक्ट करता हूँ, नेम। देखो यहाँ पे नेम आ गया, विराट कोहली का भी आ रहा है। तो फ़िल्टर्स, और इन फ़िल्टर्स को बनाते हैं रोज़, क्या कॉलम 1 रखते हैं, रोज़ 3 रहने देते हैं। फ़िल्टर को छोटा करके यहाँ पे लगा देते हैं, और लगाने के बाद अभी बस थोड़ा-सा, अगर मैं चाहूँ तो इसमें कैटेगरी भी लगा सकता हूँ, लेबल से जाके मैं दिखा सकता हूँ ये है क्या? इसलिए मैंने वो टाइप वाला कॉलम डाला था। जो मेहनत करी थी ना, इस मेहनत का फल ये होगा कि यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है? है ना बढ़िया? और एक बात, और रुक जाओ आप लोग, इमेज भी डाल सकते हैं हम। इमेज यहाँ से देखो, बहुत से लोगों को ऑप्शन मिलता नहीं इसी न्यू स्लाइसर में ये, अगर आपका ऑन नहीं है तो आपको अंदर से जाके फाइल ऑप्शंस में जाके ऑन करना पड़ता है, आई थिंक। ऑप्शंस, आई थिंक अंदर फीचर होता है रिपोर्ट का या प्रीव्यू का कुछ, वहाँ से देख लेते हैं। बहुत से लोगों को ये इशू आता है, इसलिए सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो देखो ये प्रीव्यू फीचर में आओगे आप, यहाँ पे ग्लोबल प्रीव्यू फीचर, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, आई थिंक ये देखो, लिस्ट स्लाइसर, टेक्स्ट स्लाइसर, लाइव एडिट, ये देखो न्यू कार्ड विजुअल, ये ऑप्शन टिक कर देना, आपका इनेबल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझ गए? तो इसी वजह से मैंने लिस्ट स्लाइसर चूज़ किया यहाँ से, ये वाला। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज पे जाएँगे, यहाँ इमेज पे जाएँगे, अब जाएँगे रिकॉर्ड टेबल पे, और प्लेयर, आ गई प्लेयर्स की इमेज। अब यह प्लेयर्स की इमेज अभी देखो टॉप में आ रही है, हमें पोजीशन करनी लेफ्ट, आ गई नहीं लेफ्ट पे। अब हम करते हैं क्या, इस इमेज का साइज़ छोटा, या फिर छोटा भी नहीं करते, यहाँ से एक सेटिंग करनी पड़ेगी हमें, नॉर्मल वाली आई थिंक, तो ये फिट हो जाएँगी, फिट हो गई ना? अब देखो यार, अब स्लाइसर कुछ लग रहा है हमारा, यहीं तक रुक जाओ, अभी बहुत सी चीज़ें आपको सिखाना बाकी हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, ऐसा समझो आप, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अभी ये स्लाइसर तो हमारा बन गया है, हम यहाँ से नेम हटा देते हैं, और इसको थोड़ा-सा देखो, इस
को सिलेक्ट करते हैं, इस पीछे वाली शेप को या फिर इस विजुअल को, किसी को भी सिलेक्ट करना है आपको। फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, इस पे मार देते क्लिक, ठीक है। टाइटल ऑफ कर देते हैं। अब ये सही है। मैं सिलेक्टेड पे कलर चूज़ कर लेता हूँ एक, ठीक है। कलर मैं सिलेक्टेड पे कौन सा चूज़ करना है आप लोग गेस करो, ठीक है। गेस ये करते हैं, इसका हम सिलेक्टेड उठाते हैं, सिलेक्टेड कलर, और यहाँ पे डाल देते हैं, जो कि यार बहुत रेयर है सही लगे, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ब्लू पे ये थोड़ा-सा दिक्कत देगा, देख लेते हैं। बट ठीक है यार, ठीक है। हम इसको वैसे इसको हम वाइट भी रख सकते थे, पर हम इसकी बॉर्डर्स को ब्लू कर सकते थे, ठीक है, ब्लू कर सकते थे। और राउंड करने के लिए यहाँ शेप पे जाओ, राउंडेड कर दो। अब देखो आप, और यहाँ पे जाओ, इस वैल्यू जब सेलेक्टेड हो तो ब्लैक कर दो, सही है। बाकी और भी सेटिंग्स हैं, और भी सेटिंग्स कर सकते हैं, पर अभी मुझे ये सही लग रही है। अगर मुझे ज़्यादा हाईलाइट करना है तो भी सेटिंग्स हैं, अभी देख लेंगे आगे, और अगर कुछ हमें सही लगेगा वो कर लेंगे। अभी के लिए हम इसको इतना छोड़ते हैं और आगे समझते हैं कि अभी मुझे यहाँ पे भी एक सेक्शन चाहिए। देखो जगह कम पड़ रही है, आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है जगह कम पड़ गई है। तो हम पॉइंट्स टेबल को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, इसको पतला करते हैं, इसमें डाल देते हैं हमारा शॉर्ट नेम, इसका फुल नेम हटाते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, शॉर्ट नेम डालते हैं, ठीक है। शॉर्ट नेम आ गया, पॉइंट्स टेबल को थोड़ा करते हैं छोटा, ठीक है। अभी अगर हमें इसमें कुछ डालना पड़ेगा, प्लेयर्स वाली टेबल काफ़ी हो गई, तो हम कैटेगरी क्या है, हाँ कैटेगरी भी डाल सकते हैं, सही है, ठीक है। कैटेगरी भी डाल दी हमने, और कुछ है इसमें, बस कैटेगरी भी डाल दी। तो बॉलर है, बॉलर है, बॉलर है, बॉलर है, लेकिन देखो यहाँ पे बॉलर है, विकेट कीपर बॉलर है, अच्छा विकेट कीपर बैटर है, सब कैटेगरी भी है, सही है। चलो ठीक है, यहाँ तक अगर आप चाहो तो कोई और कॉलम डाल सकते हो। बेसिकली मुझे स्पेस बनाना था, हम इसकी विड्थ छोटी कर देंगे जैसे हमने की थी। हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे होगा एआई मैच कार्ड, और एआई विथ, हम इसको कर देंगे 250, सही है। पुराने वाले अपना जो था रिजल्ट उसी पे आ गए, हम और छोटी कर देंगे 240, या हम कर दें 235, 230, आई थिंक ज़्यादा हो गई है, इतनी रखते हैं इसको। नीचे वाले कार्ड को हम इतना कर लेंगे, 240 बेस्ट है। नीचे टेबल को भी 240, और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल ख़त्म कर देते हैं। स्क्रॉल ख़त्म करने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। या तो इसको बड़ा रहने देते हैं, एज फालतू लग रही थी, अच्छा हुआ एज हटा दे रहे हैं, सही है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई भी बंदिश नहीं है, ठीक है, आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो अब मुझे यहाँ पे बड़ी तस्वीर लगानी, मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला स्लाइसर को थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है, ताकि इमेजेस पे जाते हैं और इमेज छोटी कर लेते हैं। यार इमेज बहुत बड़ी है, इमेज का साइज़, ठीक है, इमेज का साइज़ छोटा कर लिया हमने। चाहे तो हम स्लाइसर में भी रोज़ ज़्यादा डाल दें, ठीक है, हमने रोज़ भी ज़्यादा डाल दिए। अब 4 रोज़ है, और सेलेक्ट होगा, सही है। देखो यहाँ पे विराट कोहली भी है, आपका जिसका मन करे आप वो सेलेक्ट करो। अब हम क्या करते हैं, इस शेप को जो हमने उठाया था, हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और इधर डाल देते हैं। आप नहीं भी ले सकते हो ऊपर से, टोटल आप पे डिपेंड है, फिर से कह रहा हूँ, आप पे डिपेंड है। ठीक है, शेप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैंने अभी नोटिस करी कि ये जो स्क्रॉल बार है, आप देखोगे ये बहुत जगह ले रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो यहीं पे आती है डिज़ाइनिंग की थिंकिंग। तो यहाँ पे भी हमारे पास अच्छे खासे ऑप्शन है कि हम इसमें जाके ओवरफ्लो में जाके इसको स्क्रॉल से कर सकते हैं, पेजिनेटेड वाला, ठीक है। बट अब देखो, अब मुझे करना पड़ेंगे कार्ड्स 3, सही है। लेकिन अब मेरा जो ये है ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, सिलेक्शन बार। फ़ायदा मुझे ये हुआ, और ये मैं कार्ड भी बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक अच्छे खासा आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम रिकॉर्ड्स जो आ रहा है, इसका हम थोड़ा-सा स्टाइलिश कर देते हैं, रिकॉर्ड्स कर देते हैं, ठीक है। हम बड़ा भी कर देते हैं इसको, ताकि और स्टाइलिश लगे, और इसको हम कुछ बढ़िया कलर करते हैं, रेड करके देखते हैं, ठीक है, रेड कर दिया हमने। हम इसका वो भी डाल दें क्या, सबटाइटल, सबटाइटल डायनेमिक ले लेते हैं। हम कहते हैं जो सिलेक्टेड हो वो दिखाओ, ठीक है, जो सिलेक्टेड हो टीम इसमें वो दिखा दो। रिकॉर्ड्स देखें, रिकॉर्ड्स में क्या-क्या टीम भी है, टीम दिखा देते हैं, वाओ! या फिर हम टीम ही दिखा देते हैं। इसमें अगर टीम फुल वाली मिल जाएगी हमें तो बहुत मज़ा आ जाएगा। मैं डिज़ाइनिंग मैं डिज़ाइनिंग के ज़रिए से सोच रहा हूँ, और लोगो भी हम टीम का उठा सकते हैं। चलो ठीक है, उठा लेते हैं, हमारे हाथ में है सब, जितनी चीज़ें उठा सकते हैं उठा लेते हैं। तो हम रिकॉर्ड्स में चलते हैं, हम मर्ज क्वेरी पे चलते हैं, ठीक है। मर्ज क्वेरी पे जाने के बाद हम चलते हैं टीम्स, टीम्स विन, और टीम्स
टीम, ठीक है। लोगो देखो पहले से ऑलरेडी नल आ रहा था इसमें, तो हमारी वो टेंशन भी खत्म हो जाएगी। हम लोगो और क्या उठा सकते हैं, यूआरएल, सॉरी यूआरएल कह रहा हूँ, टीम, टीम का नाम और टीम, ठीक है, टीम। अब मैं क्या करता हूँ, लोगो वाला कॉलम हटा देता हूँ यहाँ से, लोगो, टी, टीम, शॉर्ट नेम इसको कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ लोगो, इसको कर देता हूँ टीम। अब कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा आएगा। मेरा जो डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से सब टाइटल है वो विड्थ में मैच करना चाहिए ऊपर वाले टेक्स्ट को। वो वाला जो टाइटल आएगा वो मैच कर सकता है और अच्छी बात ये है वो डायनेमिक होगा। ठीक है, डायनेमिक मतलब अभी मैं दिखा दूंगा आपको। पहले ये क्लोज एंड अप्लाई हो जाए रिफ्रेश होने के बाद। तो क्लोज एंड अप्लाई हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड्स पे चलता हूँ फिर से, और रिकॉर्ड्स पे जाने के बाद अब यहाँ से मैं चूज करता हूँ पहले तो रिकॉर्ड्स टेबल टीम। ठीक है, अब देखोगे आप आ गया बड़ा सा नेम, है ना। अब मैं रिकॉर्ड को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ कि और बढ़िया लगे। और मैंने डायनेमिक आपसे कहा था इसलिए तो मैं टेस्ट करवा देता हूँ। अगर मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा तो देखो टीम का नेम चेंज हुआ, इधर इधर हैदराबाद आना चाहिए, है ना सही चीज़। बस यही दिखा रहा था, विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। होपफुली सही लगा हो। हम इसकी बॉर्डर्स थोड़ी राउंड कर लेते हैं क्योंकि यार बॉर्डर्स थोड़ी राउंड नहीं लग रही हैं कंपेयर टू अदर टेबल्स। आई थिंक सही है। इसकी भी बॉर्डर्स राउंड करते हैं थोड़ी सी, और इसकी भी राउंड करते हैं। तो देखो ये वाले कार्ड्स कितने मस्त चल रहे हैं हमारे। हमारा ये स्लाइसर हो गया जिसमें चूज हो रहा है डायनेमिक चीज़ें। अब हम एक वो बनाते हैं कि इसमें बैकग्राउंड डालें जो अच्छा लगे। बैकग्राउंड के लिए मैंने इमेज रखी हुई है, मैं दिखाता हूँ कैसे इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ये कुछ इमेजेस हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट के लिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट के लिए अभी ये यूज़ कर रहा हूँ। बाकी अभी मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तब आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये इमेज आ गई हमारी। ठीक है, यहाँ पे हम इमेज इसको लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके बड़ा कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए चीज़ बता रहा हूँ जो लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करना चाहते। तो मैंने यहाँ पे शेप चूज़ करी। अब एक शेप लेता हूँ मैं ये वाली। ठीक है, ये शेप ले ली मैंने। शेप को छोटा करते हैं, शेप को छोटा कर लिया। अब इसको थोड़ा सा आईपीएल के थीम का कलर दे देते हैं, लाइट दे देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो गया ना। अरे तो आईपीएल के थीम का कलर चूज़ करते हैं। ठीक है, ये सही है कलर। अब हम इसमें टेक्स्ट ऑन करते हैं। टेक्स्ट ऑन करते ही एफएक्स पे जाते हैं। एफएक्स पे जाके अब हम टाइप चूज़ करेंगे। टाइप क्या है हमारा, रिकॉर्ड टेबल में टाइप, रिकॉर्ड्स टेबल में टाइप। अब देखोगे आप तो अब यहाँ पे इस आपको डायनेमिक टाइप नज़र आएगा। जैसे कि मैंने अगर फास्ट ये चूज़ कर लिया, अगर मैंने बेस्ट बॉलिंग फिगर्स चूज़ कर लिया, अगर मैं नीचे जाऊँ ऑरेंज कैप, ठीक है, मज़ेदार है, मज़ा आ रहा होगा। धीरे से सीख रहे हैं, आराम से सीख रहे हैं, लेकिन होपफुली मज़ा बहुत आ रहा होगा। इस बात के लिए तो मैं श्योर हूँ। देखो अब एक इमेज है प्लेयर की लगाने की, उसके लिए 2 तरीके हमारे पास प्लेयर की इमेज लगा सकते हैं, पर मैं प्रेफ़र आपको एचटीएमएल वाला करूँगा। एक तो न्यू कार्ड की मदद से हम इमेज लगा सकते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करें और जाके यहाँ पे इमेज का कुछ ऑप्शन खोल दें, ठीक है? यहाँ पे प्लेयर इमेज डालते पहले यहाँ पे, और यहाँ पे जाके एक इमेज का ऑप्शन है, और ये दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ मैं आपको। फर्स्ट इमेज, इमेज खोली, इस पे गए इमेज यूआरएल, यहाँ पे गए और रिकॉर्ड्स टेबल इमेज। देखो अब प्लेयर की इमेज आ गई आपको, पर ये इमेज कई बार छोटी-बड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम इसमें बस ये आती है, ठीक है? लोड हो रही है बट कई बार ये छोटी-बड़ी हो जाती है। तो मैं एचटीएमएल वाली प्रेफ़र करता हूँ ज़्यादातर। देखते हैं, पर इसको ही लगा देते हैं अब ये जो आ गई है। बाकी मैं एचटीएमएल का कोड नीचे दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ना फँसे ये वाला कोड, इसमें दिक्कत आए तो जस्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा वो वाला कोड। देखो ये जो चीज़ हो रही है ये कह रहा था मैं इस चीज़ के लिए, पर हम देखते हैं। तो ये चीज़ आपने देख ली, ये वाला मेथड देख लिया। अब हम एचटीएमएल वाला कोड वाला भी मेथड देख लेते हैं। तो एचटीएमएल मेथड में है क्या, हम मेजर्स पे चलते हैं। मेजर्स राइट क्लिक करते हैं, बहुत छोटा-सा कोड है, वो डालोगे आप, आपकी सेम इमेज शो होने लगेगी जो दिख रही है। देख लेते हैं कैसे? तो हम कहते हैं कि रिकॉर्ड्स इमेज, इमेज, ठीक है? अब ये 2 बार करना, उसके बाद पेस्ट कर देना कोड। हमें करना क्या है, यहाँ पे बस ये कोड रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है? यहाँ पे हम कहेंगे फर्स्ट नॉन ब्लैंक फ्रॉम रिकॉर्ड्स टेबल इमेज, बस हो गया काम। अब इसकी जगह हम लेंगे हम अपना एचटीएमएल विजुअल, इसको डिलीट कर देंगे हम। इसको यहाँ से 3 डॉट से डिलीट कर देंगे क्योंकि अब हमें लेना है एचटीएमएल विजुअल। हमने एचटीएमएल विजुअल ले लिया है। अब जैसे ही अगर आप रिकॉर्ड इमेज पे पेस्ट करोगे, मतलब प्लेयर की इमेज वैल्यू, है ना बढ़िया, शो हो गई प्लेयर की इमेज।
बस इतने ही काम करना था हमें, ठीक है? इतनी चीज़ें तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ आपको। आप बोलोगे भी क्या आप मेरे को सब्सक्राइब करते नहीं यार, आप पता बहुत सब्सक्राइब परसेंटेज बहुत कम है। हम 50,000 तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और 2 साल ही होने वाली है। तो पहुँच जाएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा कंटेंट दे पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे आप, तो यार मस्त एकदम मस्त लग रहा है ये सेक्शन आप देखोगे, अब प्लेयर की इमेज भी चेंज होगी। ये ठीक है, सही है, मज़ेदार है, कुछ अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, ठीक है? ऐसे ही सब्सक्राइब करे रहो, लाइक करे रहो वीडियो को, शेयर करे रहो। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे जो चीज़ है इसकी वो भी तो शो करना पड़ेगी ना हमें, ठीक है? हम यहाँ पे जो इसका रिकॉर्ड है, जिस प्लेयर का जो रिकॉर्ड है, वो दिखाने के लिए एक कार्ड और नहीं ये क्या हो गया, बैक करते हैं, कार्ड विज़ुअल चूज़ करते हैं, नॉर्मल कार्ड विज़ुअल, ज़्यादा नहीं करते, इस कार्ड को छोटा करते हैं और यहाँ पे वैल्यू जो कॉलम बनाया था हमने आपको याद होगा, एक वैल्यू कॉलम बनाया था वैल्यू, वैल्यू डाल दी, वैल्यू लोड हो रही है, वैल्यू का बस कलर हमें ऐसे रखना है। हमने वैल्यू का कलर व्हाइट रख दिया है और छोटा करके हम इसको 25 करके देखते हैं, सही है। और इसमें हम कह देते हैं कि वैल्यू, ठीक है? वैल्यू कह देते हैं हम, इसको हम इसलिए वैल्यू कर रहे हैं, हमने आपको याद होगा कि बताया था कि एक और कॉलम भी हम डाल सकते थे, वो इसलिए हम कह रहे थे कि हम यहाँ पे अगर ये विकेट्स हैं तो विकेट्स का कॉलम डाल दें, रन्स हैं तो रन्स का कॉलम डाल दें, उसको बाद में यहाँ पे ले लेते। मैंने बताया था ना अभी पीछे आके आप देखोगे, जब हम कॉलम्स डाल रहे थे, जब हमने ये मोस्ट विकेट वाला डाले थे मैनुअली, तब हमने ये बताया था आपको कि हम एक कॉलम ऐसा भी डाल सकते हैं, कैसा वो ये नहीं बताया था, जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे चूज़ कर रखा है, ये विकेट्स आ रहे हैं मेरे 205 और अगर मैं यहाँ पे चूज़ करता ये, ठीक है? यहाँ पे ये हाईएस्ट स्कोर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर शो कर सकता था, ठीक है? वो कॉलम मुझे फिर से मैन्युअली डालना पड़ेगा, आपको चाहिए हो तो आप डाल लो, बहुत सिंपल मेथड है। जैसे मैंने ऑरेंज क्या है फास्ट 100 वाला या फिर ये सब डाला, आप एक कॉलम डालो मैन्युअली, जैसे कि ये आई थिंक डॉट्स बॉल है, डॉट्स बॉल का एक मैन्युअली डाल दो, बस हो जाएगा काम, इतना सा काम है। अब फिर क्या करना, आप इसमें चूज़ कर लेना या फिर आप क्या कर सकते हो, आप न्यू कार्ड लेना है यहाँ से, न्यू कार्ड, जैसे अभी मैंने लिया है, इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अलग से टेक्स्ट नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं फिर से इसको 30 देता हूँ या फिर 25 देता हूँ, इसका लेबल ऑफ करके, आई थिंक लेबल भी डायनेमिक लग जाता है। लेबल यहाँ से पहले हमें इसको वैल्यू चूज़ करना है, फिर अब हम लेबल इसको ऑटो या फिर डायनेमिक चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने रिकॉर्ड टेबल खोली है, टाइप चूज़ कर रहा हूँ, आप अपना जो मैनुअली कॉलम डालोगे वो चूज़ करोगे। मैंने यहाँ पे डाल दिया मोस्ट विकेट, मैं कहता हूँ ब्लो आ जाओ तो, ठीक है? यहाँ से इसका कलर वलर मॉडिफाई कर देते हैं, कार्ड का बैकग्राउंड ऑफ और बॉर्डर भी ऑफ। तो बेसिकली ये इतने एफर्ट्स होते हैं जो डिज़ाइनिंग के लिए हमें डालने पड़ते हैं, क्योंकि यार रिज़ल्ट एक क्लिक में नहीं आते हैं, आपको भी पता है। थोड़े से एफर्ट्स डालना पड़ेंगे, तभी आपकी डिज़ाइन सिंक लगेगी, आपके कलर सिंक लगेंगे और आप जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो वो मिलेगा देखने को। तो जैसे ही आप फिर सेलेक्ट करोगे तो आपका वो जो कॉलम आप बनाओगे तो वो शो होगा यहाँ पे, देखो अभी शो होगा, हुआ ना शो? तो ये यही मैं बात कह रहा हूँ, जैसे कि फिगर्स सही है, मज़ेदार है, सारे रिकॉर्ड्स ऐसे चेंज हो रहे हैं कलर, ये देखो मोस्ट फोर्स। तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने अभी चूज़ किया है मोस्ट फोर्स, ठीक है? मोस्ट फोर्स, जैसे ही मैं मोस्ट फोर्स पे क्लिक करूँ और मैं इसके ही पेज पे जा सकता हूँ और सारा रिकॉर्ड्स देख सकता हूँ और सब पोजीशन वाले प्लेयर्स को देख सकता हूँ। जानना चाहते हो हम कैसे कर सकते हैं? चलो देखते हैं। तो ये वाली चीज़ अचीव करने के लिए सबसे पहले तो हमें पेज बनाना पड़ेंगे हर किसी ऑप्शन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऑरेंज कैप के लिए बनाना है, ठीक है? ऑरेंज कैप के लिए बनाना है। तो पहले तो मुझे एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा और उसका नाम मैं रखूँगा ऑरेंज कैप और मेक श्योर, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी अब ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो आपने नाम रखा है ऑरेंज कैप, ये आपका टाइप से मैच करना चाहिए। जैसे कि ऑरेंज कैप रखा है, जैसे कि मोस्ट डॉट्स है, तो अब जब आप पेज क्रिएट करेंगे इसके लिए तो उसका टाइप भी सेम होना चाहिए, मोस्ट डॉट्स। ये मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी अगर आप रिपोर्ट्स में डालना चाहते हो, सीख लो आप आराम से, समझ लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रही आगे जाके आपको काम में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है, कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती है। अगर मान लो मैंने इस ऑरेंज कैप का नाम रख दिया था अगर मैंने इस ऑरेंज कैप का नाम रख दिया दूसरा तो प्रॉब्लम आ जाएगी।
पहले तो हम एक बटन बना लेते हैं जिसकी मदद से वो पर्टिकुलर पेज पे जाएगा। ठीक है, बटन बनाने के लिए इंसर्ट पे जाते हैं, ब्लैंक यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करते हैं, एक ब्लैंक बटन लेते हैं। ठीक है, ये बटन है हमारा और मैं इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ बॉटम पे। तो पहले तो हम इस रन रन वाले को ऊपर फेंक देते हैं थोड़ा सा, और बटन को नीचे लाके यहाँ पे राउंड कर देते हैं, थोड़ा सा राउंड रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम इसमें टेक्स्ट चूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट चूज़ करते हैं और टेक्स्ट क्या रहेगा, व्यू फुल लिस्ट। ठीक है, अब ये व्यू फुल लिस्ट क्या है, जितने भी भाई प्लेयर है उनकी सारी लिस्ट कर लो व्यू। हम इसका कलर ये भी रख सकते हैं, हम रेड भी रख सकते हैं, हम लाइट ब्लू रख देंगे तो बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं एक बार करके। ठीक है, ये रख दिया हमने। क्योंकि अब ये बटन है तो इसको थोड़ा बटन जैसा लुक देते हैं, जैसे ये वाइट यहाँ पे कलर दे रखा है, इसको हल्का सा ऐसा कलर दे देते हैं। ठीक है, हल्का सा वाइट से थोड़ा सा कम, ब्लू वाला जो है इसको वाइट ही कर दें सोच रहे हैं, अब बॉर्डर्स कर देते हैं ऑफ। इतनी डिटेल में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डिज़ाइनिंग की, फंक्शनैलिटीज़ की चीज़ें, हो सकता है आप इसको कम समझ रहे हो या कम आँक रहे हो, बट एक बार आप सर्च करके देखो यूट्यूब पे और ये चीज़ें डिटेल में सीखने का ट्राई करो, तब आपको समझ में आएगी इसकी अहमियत। ठीक है, थोड़ी-सी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो अभी देखो ये पावर बीआई का बग आया है, बटन कॉपी पेस्ट करके देखते हैं इसको। हाँ, बग है भाई। तो मैंने यहाँ पे इस बटन को लिया, अब बॉर्डर्स को, ये बॉर्डर्स हैं, मैं ऑफ कर देता हूँ, आइकन को भी ऑफ कर देता हूँ। अब ये जो बटन है मेरा बटन की तरह लग रहा है, वो भी कितना बेहतरीन लग रहा है, ज़बरदस्त। आप देख सकते हो एकदम स्टाइलिश सा लग रहा है। तो अगर मैं इस बटन पे अब क्लिक करूँ एक्शन पे, पहले तो मैं एक्शन खोलता हूँ, अब देखो एरो आ रहा है, अब मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं पेज नेविगेशन सेट करूँ और मैं एक डेस्टिनेशन दे दूँ, जैसे कि मैं अगर इस पे क्लिक करूँ तो ऑरेंज कैप पे जाए, तो ये ऑरेंज कैप पे चला जाएगा। ठीक है? और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, ठीक है? तो ये मोस्ट डॉट्स पे जाए, ये मोस्ट डॉट्स पे चला जाएगा। क्या हो, अब मैं इस बटन को इस सिलेक्शन की हेल्प से सेट कर रहा हूँ। जैसे कि अब मैंने ये सेलेक्ट करा, जैसे कि मैंने लेट्स सपोज़ नीचे आते हैं, मोस्ट विकेट सेलेक्ट करा, ठीक है? ये इस बटन की हेल्प से इस पेज पे जाए, नहीं जाएगा, मोस्ट डॉट पे गया, ठीक है? ये कैसे अचीव होगा? पहले तो हम अब विकेट्स के लिए भी एक पेज बना लेते हैं, ठीक है? मोस्ट विकेट्स, मैं फिर से कह रहा हूँ ये नेम सेम होना चाहिए, जो कि मैं अभी दिखाऊँगा, सेम नहीं हुआ तो क्या होगा? अब मैं अगर मोस्ट विकेट पे जाना चाहता हूँ, मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा, यहाँ पे एफएक्स का ऑप्शन है, एफएक्स पे जाऊँगा, रिकॉर्ड्स पे जाऊँगा, रिकॉर्ड्स पे जाने के लिए सर्च करूँगा रिकॉर्ड्स। अब देखोगे, अब रिकॉर्ड्स में एक टाइप का कॉलम है, इस फील्ड में मैं टाइप सेलेक्ट कर लूँगा, मैं कहूँगा टाइप, क्या हुआ? ब्लैंक हो गया। अब क्या हुआ है कि ये जो टाइप है, ये जो आ रहा है, इसके बेस पे सिलेक्शन हो रहा है। मोस्ट विकेट्स, देखो मोस्ट विकेट बिल्कुल स्पेलिंग सही है, तो अब ये मेरा इस पेज पे जाना चाहिए मोस्ट विकेट वाले पे, क्योंकि मैंने मोस्ट विकेट सेलेक्ट करके रखा है। आ गया। अगर मेरा ये विकेट होगा था, तो नहीं जाता। अब अगर आप देखोगे, अब नहीं जाएगा ये। कह रहा है ये पाथ मिलेगा नहीं इसको, रीडायरेक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो कैसे जा रहा है? अब अब मैं आपको जादू दिखाऊँ कि आपने कैसी फंक्शनैलिटी बना ली अगर आप फ़ॉलो कर रहे हो। तो अगर आप देखोगे अब, अगर मैं ऑरेंज कैप चूज़ करूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ऑरेंज कैप पे वो रीडायरेक्ट हो गया है। है ना ज़बरदस्त चीज़? अगर मैं मोस्ट डॉट्स सेलेक्ट करता और फिर से इस पे क्लिक करता, तो इस वाले पाथ पे आ गया है। फिर से मैं बोलूँगा, अभी भी नहीं अगर आपको ट्रस्ट है मेरे पे, मैं अच्छा नहीं सिखा पा रहा हूँ, तो डिसलाइक कर सकते हैं यार। क्योंकि ये जो चीज़ है मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त लगी, आपको लगी नहीं लगी मुझे नहीं पता। तो इसके लिए लाइक बनता है और थोड़ा-सा सपोर्ट तो बनता है, ताकि आगे और ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएँ। तो एक ज़बरदस्त सी फंक्शनैलिटी तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बस अब हमें क्या करना है, इनके पेजेस को सेट करना है। जिनको अभी सेट कर लेंगे, उससे पहले मेरी जो पॉइंट्स टेबल की स्कॉट्स की टेबल बनी है, हम उनको सेट कर लेते हैं। या फिर चाहो तो हम इधर से ही बढ़ सकते हैं, ठीक है? हमें ज़्यादा कुछ वैसा करना नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करना है। पर अगर हम इन टेबल्स को बना लेंगे तो आधा काम हमारा आसान हो जाएगा। चलो हम बना लेते हैं। सबसे पहले तो हम पेज का कलर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? सब पेजेस पे सेम कलर डाल देते हैं। हमने पेज का कलर कॉपी करा, इस पेज पे भी वही कलर डाल देते हैं, इसको कर देते हैं 0, इस पे भी वही कलर ले लेते हैं। ये पेजेस भी हम अभी बना देंगे। हो सकता है बाकी के पेजेस मैं छोड़ दूँ आपके ऊपर, ताकि आप बना पाओ, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। आपको बस टेबल कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी और जो कॉलम्स होंगे वो डालने पड़ेंगे। देखो पॉइंट्स टेबल जो टेबल है, पॉइंट्स टेबल वाली जो पेज है, इसमें हम 2 चीज़ें एक साथ दिखा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स टेबल का तो इतना डेटा है नहीं। आप देखोगे, एक टेबल है, कहीं पे भी आ जाएगी, तो हम क्यों ना इसका थोड़ा-सा अच्छा यूज़ कर लें।
पर इससे पहले हम हेडर्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जो हेडर्स है ना, ये जो हेडर्स है, ठीक है, हेडर्स यहाँ से कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब क्या चीज़ हो रही है देखो आप, ये गलती ये हुई है कि अब जब मैं ये शो कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ ये ना आए मेरे वो ऑरेंज कैप मोस्ट डॉट्स और ये सब। तो मैं पेजेस पे जाऊँगा, शोज़ पे जाऊँगा और इनको ऑफ कर दूँगा, ठीक है, ऑफ। जितने भी बनाना चाहता हूँ मैं बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे बना ही लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप नाम सेम रखोगे, फिर से कह रहा हूँ, तभी ये चलेगा, ठीक है। अब मैं इनको भी अनहाइड कर देता हूँ, बाकी सारे पेजेस आप बना लेना, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी इस वीडियो के बाद से। मुझे लगता है आप खुद से अपनी मेहनत से बना लोगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस जो हेडर बना चुके हैं हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि हमें दूसरे पेजेस पे ना बनाने पड़े। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ जिसमें ऑलरेडी रिडायरेक्शन लगा हुआ है, मुझे यहाँ पे शिफ्ट दबाना पड़ेगा किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। इस पे भी शिफ्ट दबा के अगर मैं क्लिक करता हूँ सब सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल सी दबा के कॉपी करता हूँ, फिर मैं दूसरे पेज पे पेस्ट कर सकता हूँ। मैंने इस पे जैसे पेस्ट कर दिया और मैं चाहूँ तो अब इस पे भी पेस्ट कर सकता हूँ, अब इस पे भी पेस्ट कर सकता हूँ और ऐसे ही सारे पेजेस पे पेस्ट कर सकता हूँ बहुत आसानी से, ठीक है। अब एक काम और करो आप कि पेस्ट करने के बाद जो पेज आप वहाँ पे नहीं दिखाना चाहते हो, कहाँ पे, रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद उसको हाइड कर दो। ये पेजेस मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं इसको एज़ अ फंक्शनैलिटी यूज़ करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हो और यूज़र को ना नज़र आए, ठीक है? यहाँ तक समझ गए हो? काफ़ी अच्छा अंदाज़ा है और अगर चाहो तो आप अनहाइड भी कर सकते हो, यूज़र को दिखाना चाहते हो तो। क्योंकि आप जब पब्लिश करोगे सारे पेजेस आपको नज़र आएँगे, वो आप पे डिपेंड करता है, ये मेरी डिसीज़न थी, आपकी डिसीज़न होगी तो आप अनहाइड कर देना। आपको साइड में लेफ्ट साइड में जब पब्लिश करोगे रिपोर्ट तो सारे बटन्स नज़र आएँगे। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट्स टेबल की बात हुई थी, हमने पेस्ट कर दिए, यहाँ पे हम बस नाम डाल देते हैं पॉइंट्स टेबल में, शॉर्ट नेम हटा के फुल नेम डाल दिए, हम बाकी सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं जैसे कि टीम्स हो गए, विकेट्स हो गए, नेट रन रेट भी डाल सकते हैं, ठीक है, और पोजीशन भी डाल देते हैं, पोजीशन पे ही सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हैदराबाद सबसे ऊपर चल रही है, क्या सीन है? अब ये सॉर्ट इस चक्कर में नहीं हो रहा, आई थिंक हमें इसको इसका डेटा टाइप टाइप चेंज करके नंबर करना पड़ेगा। देख लेते हैं। पॉइंट्स टेबल में आए हम, देखो है मैंने समझ गया था मैं क्या सीन होगा, तो यहाँ चेंज टाइप में है और इसको होल नंबर कर लिया। अब ये सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, देख के समझ में आ जाता है क्योंकि वो नंबर है बट नंबर जैसा बिहेव नहीं करता है। इसका मतलब इसका जेंडर ही अलग है कुछ। तो अब आप देखो रिफ्रेश हो चुका है और लेटेस्ट डेटा भी आ चुका है, ठीक, क्योंकि आज बैंगलोर चेन्नई का मैच था जिसमें बैंगलोर जीत चुकी है बहुत अच्छी तरह से, सही है। तो बैंगलोर टॉप पे, और अब हम इसको थोड़ा-सा इसमें नाम डाल देते हैं बड़ा वाला क्योंकि हमारे पास जगह अच्छी खासी है। तो यहाँ पे टीम्स और अब हम चलते हैं यहाँ पे ग्रिड्स में चलते हैं और यहाँ पे रो पैडिंग बढ़ा देते हैं ताकि टेबल और सही लगे, ठीक है। लोगो आप चाहो तो लोगो बढ़ा सकते हो बट ठीक है, अभी मुझे बस रो पैडिंग थोड़ी-सी और कम करनी है या फिर बढ़ा देते हैं थोड़ी-सी नीचे से, ठीक है। अब मैं एक और कार्ड बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे शेड्यूल मैचेस मैं इसी पेजेस पे सोच रहा हूँ दिखा दूँ शेड्यूल पेजेस, शेड्यूल मैचेस, तो आसान रहेगा, ठीक है। आप पेज का नाम चाहना तो चेंज कर लेना, मैं अभी जस्ट ऐसे ही रख रहा हूँ। तो मैं एक और एचटीएमएल का कोड ले आया हूँ, अब पेस्ट कर देते हैं बट हम क्योंकि ये पेज की विड्थ थोड़ी बड़ी होगी तो हम राइट क्लिक करते हैं, इसमें एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं शेड्यूल वाली टेबल में और वो वाला जो कोड मैं एचटीएमएल का लाया हूँ वो पेस्ट कर देता हूँ। इस वीडियो के बाद आपको एचटीएमएल का भी थोड़ा-सा कोड आ गया होगा सही में। तो अब देखोगे आप तो हाई विड्थ, ठीक है, इसका नाम इसलिए हमने एचवी रखा है, हाई विड्थ, और हमें इसका ये चेंज करना पड़ेगा। तो कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, अब बस ये कॉलम जो है वो पता नहीं कहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है, ये क्या आ रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा बट अभी के लिए मैं इसमें डेट डालता हूँ और इसमें भी डेट डालता हूँ, बाकी देख लेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? फिक्स कर लेंगे, एटलीस्ट पहले तो कार्ड मिले हमें। तो चेक कर दिया है कोड, कोड को हम देख लेंगे फिर से वही काम सीएसएस कोड उधर पेस्ट कर देंगे बिकॉज़ इसमें आ रहा है। अब हम चूज़ करेंगे एचटीएमएल कार्ड आ गया हमारे पास, तो ये कार्ड हाई विथ कोड पेस्ट कर दिए। अब देखो रिज़ल्ट आप, रिज़ल्ट तो सही आ रहा है बट देखें क्या, हाँ, इसमें टाइम 2 बार आ रहा है। देखो ये टाइम हम इसको हटा के एक डाल सकते हैं, स्मॉल वाला हटा सकते हैं। इसलिए आ रहा था ये स्मॉल हटा देते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो सब सही हो गया। अब बाकी का अगर कुछ होगा तो आप मॉडिफ़ाई कर लेना कोड। बाकी कोड ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने ये
रखा था, बता रहा था कि अब देखो आप दोनों स्पेसेस फिल हो गए, एक में मैचेस आ रहे हैं, दूसरे में पॉइंट्स टेबल आ रही है और यहाँ तक तो सब सही चल रहा है। देखो ये हेडर है ना, इसको हटा सकते हैं हम क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक हेडर है, तो हमने ये हटा दिया। ये कोड भी हटा देते क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो आप, ये कुछ इस तरह का रिजल्ट है, ये हमारी टेबल हो गई है, पॉइंट्स टेबल। इसको हम थोड़े से राउंड वाउंड इसके कर देते कॉर्नर्स और सीएसएस कोड डाल देते हैं अपना, जो वो वाला कोड है वो हटा देते हैं। देखो विजुअल बन गया। फालतू कोड इसलिए हटाते हैं क्योंकि स्पेस की ना, वो पहले तो सीएसएस कोड हटाते हैं, कट करते हैं, कट, और बॉडी से ऊपर तक हटा देते सारा कोड, इधर से भी। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि एचटीएमएल विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप कितना यूज़ करा हमने इस वीडियो में, बेसिकली फोकस ही इस पे क्या है कि हम आपको सिखा पाएँ। तो यहाँ तक हम आ गए, हमने पॉइंट्स टेबल वाला जो पेज है वो बना लिया। अब हम चलते हैं स्क्वाट्स वाले पेज पे, और यहाँ पे भी थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो बहुत ज़बरदस्त होंगी और मज़ा आएगा आपको देखने में। तो हम स्क्वाड वाले पेज पे चलते हैं बिना कोई देरी करते हुए, और एक काम करते हैं, जो प्लेयर्स हैं ना, प्लेयर्स प्लेयर्स प्लेयर्स, ठीक है? सबसे पहले तो हम प्लेयर्स के नेम चूज़ कर लेते हैं। तो अब थोड़ा-सा गियर बदलेंगे और तेज़ चलेंगे, क्योंकि वीडियो आप देख रहे होगे अच्छी खासी लंबी हो गई होगी। तो मुझे तो पता भी नहीं एक पार्ट में जाएगी या 2 पार्ट में जाएगी, क्योंकि थोड़ा-सा होता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट अपनी कम है। अब हम यहाँ पे देखो, हमने जब ये चूज़ किया, अब हम यहाँ पे इमेज चूज़ कर सकते हैं। इमेज पे गए, यहाँ पे इमेज पे गए, ये वही टाइल वाला स्लाइसर है, आपको बता दूँ, टाइल वाला स्लाइसर है। हमने यहाँ से कॉल आउट वैल्यू डाली है। अब हम इमेज पे जा रहे हैं और यहाँ से इमेज में जाके प्लेयर्स टेबल खोल के प्लेयर्स की इमेज चूज़ कर ली है ना ज़बरदस्त? ये चीज़। अब देखो आप कितनी हाई क्वालिटीज़ इमेज हम लाए हैं आपके लिए, मज़ा आ जाएगा आपको भी। यहाँ से हम नॉर्मल कर देते इसको, सही है? और इसमें हम कहते हैं कि यार ज़्यादा ले लेते हैं इमेज, नहीं यार कम लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है? 3-3 लेते हैं, सही है? या अगर हम कॉलम बढ़ा देते, अब सही है। चलो वो देख लेते हैं, उससे पहले हम, अब हम चलते हैं कॉल आउट वैल्यू, हमारे पास होगी कॉल आउट वैल्यू, उसके अंदर एक लेबल डाल सकते हैं, ठीक है? हम लेबल, और लेबल में हम इस बॉलर या सॉरी प्लेयर की कैटेगरी डाल सकते हैं कि क्या भाई ये क्या है? ये करता क्या है? या फिर आप कैटेगरी डाल सकते हैं या तो टाइप डाल सकते हो। टोटल आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो अभी आ क्या रहा है, ये सिलेक्टेड पे आ रहा है। आई थिंक सिलेक्टेड चूज़ होगा, सिलेक्टेड चूज़ है। हम सिलेक्टेड डिफ़ॉल्ट पे जाके, अरे भाई क्या हो गया? हमें फिर से इमेज चूज़ करनी, धोखे से हमने इमेज हटा दी यार। प्लेयर इमेज और सिलेक्टेड, कॉल आउट सिलेक्टेड पे खोलना है हमें इसको। देखो आ गई, ठीक है? सिलेक्टेड पे कलर कर देना हमें इसका ब्लैक या फिर ग्रे, ग्रे ही रहने देते हैं। हम इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं, ठीक है? और शेप से इनको राउंड कर देते थोड़ा-सा, ताकि ये कार्ड्स अच्छे लगें। और यहाँ से जनरल से हम इनको हटा देंगे ऐसे करके, है ना ज़बरदस्त? कार्ड भाई सही है। अब यहाँ पे एक स्लाइसर होना चाहिए टीम चूज़ करने का भी। देखो वो तो मेरे पास अच्छा खासे आइडियाज़ हैं, कैसे बना सकते हैं, पर हम प्यारा-सा बनाएँगे स्लाइसर, जो प्यारा लगे। प्यारा इन द सेंस, हमने काफ़ी स्लाइसर्स बनाए, इस वाली में हम अलग तरीके का बना के देखते हैं। हम टॉप पे डाल के देखते हैं, ठीक है? टॉप पे हल्का-सा, बाकी तो आप इंस्पिरेशन तो ले ही सकते हो। तो अब प्लेयर्स वाली टेबल में जाके टीम चूज़ कर लेते हैं। टीम में जाके लेआउट, रो 1, कॉलम 6 या 9, या 9 डाल दें, 9, और हमें यहाँ से टाइटल करना है ऑफ, ताकि हमें ये दिख सके, सही है? आप चाहो तो शॉर्ट नेम भी डाल दो, शॉर्ट नेम डालोगे तो आपका फ़ायदा होगा, ऐसे करके देखने को मिलेगा। अब हम इधर लेआउट में फिर से जाते हैं, हम कहते हैं 10 है, ठीक है? और हम इसको भी थोड़ा-सा राउंड करते हैं, इसका बैकग्राउंड ऐसे रखते हैं और इसकी वैल्यू को बीच में रखते हैं, ठीक है? सिलेक्टेड पे भी और डिफ़ॉल्ट पे भी बीच में रख देते हैं। देखो अब ये चूज़ हो रहे हैं टीमें, पंजाब, मुंबई। एक तो फ़ोटोज़ देखो आपके लिए मैंने निकाले हैं कितनी हाई क्वालिटीज़ में, बहुत मैटर करती है ये चीज़ें, ठीक है? अब हम स्लाइसर का थोड़ा-सा लुक चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम इसको डालते, पहले तो थीम का कलर चूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि हम इसको करने वाले हैं बिल्कुल लाइट, ठीक है? और बॉर्डर्स कर देंगे ऑफ। ज़्यादा हो गया, पहले अच्छे लग रहे तो पहले वाला कर लेना, ठीक है? अब हम कहें कि जैसे ही ये सिलेक्टेड हो, जैसे ही इसको सेलेक्टेड हो ये, या फिर हमें कलर दे दो डार्क, पर हल्का-सा लाइट, कलरफुल, ठीक है? ये किस लिए? क्योंकि अब हम वैल्यू का कलर भी कर देंगे सिलेक्टेड ब्लू, बॉर्डर्स कर देंगे ऑन,
हम बेसिकली थीम क्रिएट करना चाह रहे हैं एक। ये थोड़ी-सी थीम है, लग तो नहीं रही है, पर ठीक है, देख लेते हैं एक बार हम। सिलेक्टेड में ये ब्लू तो है, बट इसको हम थोड़ा-सा लाइट ले जाते हैं और ये जो कलर है इसको थोड़ा-सा और लाइट ले जाते हैं। सही है? बस अब हमें क्या करना है, डिफ़ॉल्ट का जो कलर है वो हमने ज़्यादा कलरफुल चूज़ कर लिया है। ठीक है? अब ऊपर से टीम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से टीम देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कैप्टन चिपका दें, सही रहेगा? या फिर हम एक जो प्लेयर सिलेक्टेड हो वो चिपका दें। पहले तो देखो ये ब्लैक कलर आ रहा है, सिलेक्टेड पे हम कहते हैं कि यार ब्लैक नहीं आना चाहिए। जब ये सिलेक्ट हो तो क्या करो, ये दिखाओ लाइट एकदम, लाइट एकदम, और बॉर्डर्स बॉर्डर्स भी इसकी ब्लू रखो, और इसमें जाके सिलेक्टेड पे कलर इसका कर देते हैं ऐसा। अब थोड़ा-सा देखो, अब तो थीम मज़ेदार आ रही है। ठीक है? सही है? अब हम एक प्लेयर भी सिलेक्टेड लगा सकते हैं। चलो लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, अब लेते हैं कार्ड इमेज वाला ये विज़ुअल, इसमें डालते हैं इमेज। ठीक है? इसमें डालते हैं प्लेयर नेम अनुज, 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 स्टार्ट से आ रहा है, और इमेज, प्लेयर इमेज, सॉरी इमेज अंदर से डालते हैं, कार्ड्स, इमेजेस, प्लेयर इमेज, खोलो इसको और यहाँ से इसको चूज़ करो यूआरएल, एफएक्स, एफएक्स में जाने के बाद अब वही जैसे मैंने आपको पिछली बार गाइड करा था, क्या बताया था मैंने, प्लेस टेबल में जाके हम इमेज लेते हैं, इस विजुअल से भी हम इमेज शो कर सकते हैं, वही हमने किया है। हमें बस अब इमेज रखनी है, इमेज रखनी है, देखो इमेज रखनी है। अगर मैं टेक्स्ट ब्लू आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्स्ट आएगा नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हाँ मेरे पास हैं काफ़ी ऑप्शंस हैं, मैं यही सोच रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो देखो अभी तो मैंने विजुअल भी ले लिया, अगर मैं यहाँ पे टाइटल ऑन कर दूँ, टाइटल में लूँ प्लेयर्स, ठीक है, प्लेयर्स, प्लेयर्स में लूँ प्लेयर का नाम, और देखो प्लेयर का नाम आ गया, बड़ा कर देते इसे। ठीक है, बॉर्डर्स 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 बॉर्डर्स, या ये जो कलर आ रहा है रहने देते हैं, इसकी बॉर्डर्स हटा देते हैं, कहाँ गया, इसकी बॉर्डर्स ऑफ कर देते हैं, हमें राउंड भी कर देते हैं। अब इस वाले को ऑन करके इसकी बॉर्डर्स, और याद आया तो हम इसकी भी बॉर्डर्स हटा देते हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं। अगर हमें बॉर्डर रूल फॉलो करना है तो सबके लिए करना है, ये बात याद रहे। मतलब अगर आपने एक की बॉर्डर्स रखी हुई हैं ग्रे और बाकियों की नहीं रखी हैं तो आपको हटानी पड़ेगी, अब मैंने जैसे हटाई हैं। तो अब आप देखोगे, ये देखो है ना ज़बरदस्त, यही चीज़ें करते हैं हम। इसीलिए हमें सब हमारे सब्सक्राइबर कम हैं, क्योंकि हम यही चीज़ें करते हैं। लोग ये चीज़ें देखना नहीं चाहते। तो अब हम क्या करते हैं, प्लेस टेबल में चलो और कैटेगरी चूज़ कर ले। ठीक है, कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। सबटाइटल भी आ गया, सबटाइटल बड़ा कर ले, ठीक है कर लेते। कैसी लगी? अब बताओ आप, कैसा लग रहा है हमारा डैशबोर्ड? और यहाँ से अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ दें, तो यहाँ से टीम भी चूज़ कर सकते हैं। सही है? अपने विराट कोहली साहब कहाँ हैं? नीचे है विराट कोहली। तो ये था हमारा स्कॉट्स वाला पेज, और आई होप मज़ा आया होगा, आपको सीखने में मज़ा आया होगा। 3 पेजेज़ बना लिए, बहुत मेहनत लगी है, अच्छे से प्यार से आपको समझाया। अभी भी नहीं समझ में आया तो यार सॉरी, मैं हो सकता है एक्सप्लेन नहीं कर पाया आपको अच्छे से, पर आगे और इम्प्रूव करूँगा, और कोशिश करूँगा। और देख रहे हो टाइम क्या हो रहा है, यही कोशिश चल रही है मेरी इस टाइम। तो अभी हम क्या करते हैं, अब जो रुका हुआ था रीडायरेक्शन वाला काम, जैसे कि पेज तो हमने बना लिए थे, पर अब हम एक्चुअल में पेज डिज़ाइन करके बना लेते हैं। मैं एक बना दूँगा, बाकी आपको बता दूँगा मेथड क्या है, आप सारे बना लेना, क्योंकि कोई उसमें ज़्यादा बड़ा काम नहीं, छोटा-सा काम है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बना देंगे। तो रिकॉर्ड्स टेबल के लिए भी मैंने एक कार्ड तैयार करा है, आपको मज़ा आएगा देख के, और बहुत सही है, वो भी मैंने डिज़ाइन करवाया है चैटजीपीटी से। तो मैं हर एक टेबल के लिए आपको हर एक पेज में डालना पड़ेगा, होपफुली ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। नहीं सॉरी, सिर्फ़ रिकॉर्ड टेबल में आपको डालना पड़ेगा बस। इस पे अगर आप रिकॉर्ड टेबल पे राइट क्लिक करोगे, न्यू कॉलम पे क्लिक करोगे, और वैसे ही जैसे हमने पेस्ट करा था वो कोड पेस्ट कर देंगे, रेंडर हो जाएगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे टॉप वाले, बाकी हम नीचे राइट में लिस्ट दिखा सकते हैं। थोड़ा-सा मैं ये सोच रहा था राइट में लिस्ट दिखा देंगे, जिसमें टेबल्स में बंदे या प्लेयर्स आ रहे होंगे। राइट साइड में जो टॉप प्लेयर होगा वो दिख रहा होगा, फर्स्ट पोज़ीशन वाला। सही है आइडिया? आई होप आइडिया तो सही है, और डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है। तो मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ, और कोड पेस्ट ऐसे होगा कि मुझे ऐसे करना है, इसके अंदर कोड पेस्ट करना है, और यहाँ से डालना है टॉप प्लेयर्स, ठीक है?
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे आएगा नेम। क्या था यहाँ पे, देखते हैं, टाइप। ठीक है, टाइप, यहाँ पे आएगा नेम। ठीक है, नेम आएगा, और यहाँ पे आएगा इमेज, इमेज और वैल्यू। बस इतना ही है। यहाँ पे भी हम डाल देते हैं आर टाइप। ठीक है, टाइप ही डाल देंगे। वो जो आप कॉलम नया बनाओगे, अगर आपको बनाना होगा तो आप डाल देना, अदरवाइज हम यहाँ पे डाल देते हैं टाइप। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन सेम, जैसे फर्स्ट पोजीशन मैंने आपको बताया था वैसे ही करना है। और अब हम CSS वाला कोड जो लेंगे वो फिर से कट कर लेंगे, और बाकी का फालतू कोड हटा देंगे, क्योंकि कोड जितना कम होगा उतना फ़ायदा है। ठीक है, यूजलेस है, क्योंकि HTML कोड को ये सब की ज़रूरत नहीं होती, हेडर की या बॉडी कोड की। अब हम क्या करते हैं, HTML विजुअल लेते हैं। ठीक है, और इस विजुअल में जो हमने कार्ड बनाया है टॉप प्लेयर्स, उसको पेस्ट कर देते हैं। आ गया। आप ये कहोगे कि आप ऐसे क्यों आ रहा है, अभी दिखाते हैं। अब जैसे ही मैं स्टाइल्स खोलूँगा और स्टाइल्स में यहाँ पे पेस्ट करूँगा, अब बताओ कैसा लग रहा है आप लोग को? है ना मज़ेदार? बस अब मुझे बस मैनुअली यहाँ पे चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है? जो भी टाइप हुआ, ठीक है? जैसे कि मेरा है ऑरेंज कैप के लिए, मुझे ये चूज़ करना है ऑरेंज कैप। ठीक है? फर्स्ट पोज़ीशन, पेज आ गया। अब बताओ आप लोग कैसा लग रहा है आप लोग? इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं। मस्त है, कार्ड एकदम। अब हम इसको कंट्रोल C करते हैं, डॉट्स पे चलते हैं, कंट्रोल V। देखो, कंट्रोल C कंट्रोल V नहीं चलेगा इसमें, मैनुअली मुझे इधर से कॉपी करना पड़ेगा। पहले तो मैं इधर पेस्ट करता हूँ, फिर इधर पेस्ट करता हूँ। देखो जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको करना है। बाकी सारे पेजेस बना लेना, मैं तो नहीं बना पाऊँगा, हो सकता है इस वीडियो में, क्योंकि अगर वीडियो लंबी गई तो। अब मैं जैसे ऑरेंज कैप में आपने चूज़ किया, ऐसे ही आप इधर जाओ, इधर को खोलो फ़िल्टर पैनल, और इधर से चूज़ कर लो मोस्ट डॉट्स। सही है? बहुत आसान है। आपको अगर लगेगा कॉम्प्लिकेटेड तो पता नहीं, लेकिन देखो कितना आसान है। यहाँ से गए, विकेट्स चूज़ कर लिए, ऑरेंज कैप हटा दिया, टॉप प्लेयर आ गया, देखो फर्स्ट पोज़ीशन। अब इधर 50 वाले में जाके, अरे, अरे! इधर इसको सिलेक्ट करा कार्ड को, फिर इधर गए, इधर जाने के बाद इसको हटाया, और यहाँ पे 50, है ना ज़बरदस्त? अब हम यहाँ से हटाते हैं इसको, फ़िल्टर को फिर से 100, ज़बरदस्त। ऑरेंज कैप पे चलते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था कि टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आप खुद कर लोगे, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है। जैसे कि अब मोस्ट रन्स वाली है ना ये डेटा, हमें पता है मोस्ट रन्स वाला, मोस्ट रन्स हमने सर्च करा। अब हमें सिंपली क्या करना है, ये जो मेरा सबसे पहले लोगो है, टीम लोगो अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो, नहीं दिखाना चाहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ प्लेयर इमेज पकड़नी है। प्लेयर इमेज, हाँ ये इमेज, इमेज का कॉलम, और कैटेगरी, डेटा कैटेगरी हम क्या कर देंगे इसकी, वेब यूआरएल। अब क्यों कर रहे हैं हम, रुक जाओ, पहले हम टेबल ले लें। अब टेबल में जैसे ही ये डालेंगे तो देखोगे आप सिर्फ कोड आ रहा है। अब मैं इसको इमेज है ना, इमेज की तरह दिखा रहा है, तो डेटा कैटेगरी में बताऊँ कि मैं इमेज यूआरएल है ये। ठीक है, तो अब ये जब आप देखोगे तो ये इमेजेस शो होंगी, ये सारी इमेजेस इंटरनेट से जहाँ भी पड़ी होंगी, लोड्स होंगी, आपको पावर बीआई में दिख जाएंगी। दिख गई कितनी आसानी से। ठीक है, अब ऐसे ही देखो कितनी आसान है। करना क्या होगा आपको, जैसे कि अब प्लेयर का नाम है, नेम डाल दिया। अब जो भी आपको डेटा डालना हो, जो भी, मैं तो जैसे डाल रहा हूँ, इससे रन है, फिर इस कॉलम के रन्स रन्स आपको ड्रैग करना है बस। ठीक है, सबसे पहले पोजीशन डाल देते हैं। ठीक है, पोजीशन यू डाल देते हैं, क्योंकि हम इसको सॉर्ट कर देते हैं फर्स्ट पोजीशन से। जैसे ही फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखो फर्स्ट हो गई। अब इसके बाद आपके ऊपर है, आपको रीनेम करना है तो यहाँ से सम हटा दो, सिर्फ रीनेम कर दो, और और मैचेस डाल देते हैं। तो अब अगर आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, देखो मैचेस सेलेक्ट कर दिए, यहाँ से इनिंग सेलेक्ट कर दी। मैंने कहा एवरेज भी चाहिए मुझे, 6 चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हाईएस्ट स्कोर भी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही डालना चाहो तो डालते चले जाओ आप, और यहाँ से देखो रीनेम कर लो एक-एक करके। इसलिए बता रहा हूँ ये अब बाकी के सारे पेजेस आप बना लेना, इतना तो कर ही लेना यार आप, बस टेबल कॉपी करके आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया, इन केस आपसे नहीं हुआ, फिर तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये भी बता देंगे, शॉर्ट वीडियो डाल के बता दूँगा आपको। ठीक है, यहाँ से 6 वाला अभी अभी आसान तरीका बताऊँगा, जिससे आपको ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको छोटा इसलिए सम सम हटा देना, सम ऑफ, ताकि कॉलम के विड्थ भी छोटी हो और हमें थोड़ा-सा स्पेस मिले। 4 हटा दिया, 100 ऐसे कर दिया। अब हम चाहें तो
एवरेज भी डाल सकते हैं। अभी मैंने रैंडम कॉलम कहीं भी रख दिए, बहुत आसान पड़ेगा जी ये जब आप करोगे पावर बीआई में, तो आप ये खुद से कर लेना। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी थीम सही करता हूँ, थीम इसलिए सही करता हूँ मतलब ये कलर जो है, मैं ये जो ग्रे कलर है इसको हटा के हम वाइट कलर रख देते हैं जो थीम में मैच करे, क्योंकि ये गलत लग रहा है अभी। ठीक है, यहाँ से हम वाइट कलर कर देंगे। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मेरा भी लैपटॉप काफ़ी हीट कर रहा है, गर्म हो गया। फैन ऑन करके वीडियो बना रहा हूँ, तब भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कर लेना। ये चल थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, सॉरी गाइस। अब मैं टोटल ऑफ कर देता हूँ और देखो टेबल सही लगेगी। बस मुझे अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना पड़ेगा जैसे मैंने बाकी सब में किया। ठीक है, अब जनरल पे जाके हम यहाँ पे जाएंगे विजुअल बॉर्डर और यहाँ से वाइट चूज़ करेंगे और इसको राउंड कर देंगे और ये बड़ा कर देंगे इसको। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो हेडर्स जो दिख रहे हैं, हेडर्स मतलब कि इस टेबल के हेडर्स ये, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो ताकि हाइलाइटेड हो ये वाले। सही है, अच्छा लग रहा है। अब आपको क्या करना, आप ये टेबल जो फॉर्मेट कर चुके हैं आप इसको कॉपी करना है ऐसे करके, पेस्ट करना और ये सारा डेटा उड़ा देना ऐसे करके। अब जैसे डॉटेड वाले के लिए ये डॉटेड वाले के लिए होगी, तो देखो ये मोस्ट डॉट। अब सेम चीज़ आपको करनी पड़ेगी जैसे अभी हमने उसमें की सॉरी इमेज के लिए इमेज कॉलम यहाँ पे गए, हमने कहा कि इमेज यूआरएल है, हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सही है, अब उसके बाद आप डाल लेना पोजीशन, डाल लेना पोजीशन का टाइप आपका नंबर होना चाहिए, तो ये पोजीशन सही आ जाएगी। उसके बाद विकेट्स होंगे, विकेट्स या फिर जो भी हो, आप सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके डाल लेना। ठीक है, बहुत आसान था। सब पेजेस सेटअप कर लोगे, पेजेस सेटअप होने के बाद आपका जैसे मैंने बताया सिलेक्शन पे ये चीज़ चलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये उसी लिस्ट पे ले जाएगा। तो यहाँ तक हम बेहतर तरीके से आ गए, हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। तो अब हम एक और चीज़ या एक और फंक्शनैलिटी के बारे में जानते हैं। मतलब कि अब मैंने जो आपको बताया था कि हमें अगर ये इमेज शो कर रही है पीछे की, पहली बात तो ये लोड होगी। जैसे कि ये जो प्लेयर्स की इमेज यूज़ हो रही है, हम इसको लोड करवा सकते हैं कहीं और से, क्योंकि यार पावर बीआई में कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं है कि हम इसको हाइड शो करवा पाएँ। बुकमार्क की मदद से करवा सकते हैं, लेकिन फिर हमारा ये स्लाइसर पैनल है, कैसे वो चलेगा बुकमार्क, उसमें काफ़ी चीज़ें करना पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा। बेसिकली वो लॉजिक भी सोचना पड़ेगा, हो सकता पॉसिबल हो, पर मेरे पास एक सिंपल सा मेथड है जिसकी मदद से आप 1 मिनट में बना सकते हो ये फंक्शनैलिटी, मतलब इस बैकग्राउंड को फ्लिप करने की। चलो जानते हैं। तो हमें जैसे कि ये प्लेयर्स की इमेज हो रही है, इसके यूआरएल्स बनाने इस बैकग्राउंड के, तो मैंने 3 बैकग्राउंड्स बना रखे हैं। बैकग्राउंड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कुछ डिज़ाइनिंग आपको नज़र आ रही है। चलो बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं गूगल पे और गूगल पे जाने के बाद इस वेबसाइट पे आते हैं। इस पे आप इमेजेस को पोस्ट कर सकते हो। अब ये नहीं पता कि इमेज कब एक्सपायर हो जाए, आप कई सारी वेबसाइट और हैं, वहाँ पे भी देख सकते हो। जनरली हम इस पे ही अपलोड करते हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ देखोगे हमारी, इतना टाइम बाद आई थिंक नहीं जाती हैं, इमेजेस बहुत रेयरली ही हट जाती हैं। तो हम इन तीनों इमेज को सेलेक्ट करेंगे जो हमने बनाई है फिग्मा में, हमने ले लिए। अब हमें क्या करना है, एक मेजर लिखना है। हम मेजर लिखते हैं कि ये इमेज जो है वो फ्लिप हो। ठीक है, इमेज जो है वो फ्लिप हो। ठीक है, हमने एक न्यू मेजर बनाया है। न्यू मेजर में बस छोटा सा लॉजिक लिखना है, बहुत आसान सा। हम कहेंगे बीजी रिकॉर्ड्स इमेज। ठीक है, 3 इमेजेस लेनी है, तो 3 के लिए हम 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं। हम कहते हैं कि ये ऑरेंज होगी, ये ऑरेंज इमेज होगी और ऑरेंज इमेज भी डाल देते हैं इमेज। इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर से नीचे ले आते हैं। फिर हम कहेंगे कि हमारी एक और इमेज होगी जो कि होगी पर्पल, एक और होगी जो कि होगी डिफ़ॉल्ट वाली। इसमें हम डालते हैं पीयू पर्पल के लिए और डिफ़ॉल्ट के लिए डी। ठीक है, अब हम इसमें डालते हैं ऐसे करके इक्वल्स टू, ताकि हम इसमें वैल्यू असाइन कर पाएँ। उसके बाद लगा देते हैं रिटर्न। हमें कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा बदले में। पहले तो इमेज है, ठीक है। अब मैंने बात करी यूआरएल की, यूआरएल तो हमारे पास बन गया है। ये यूआरएल अगर आप देखोगे, इस पे क्लिक करते हैं, ये वाला यूआरएल हम कॉपी करते हैं, अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो आप देखोगे ये इमेज व्यू हो रही है, जो कि पावर बीआई में भी अभी आपके सामने व्यू होगी। तो ये वाला यूआरएल हम कॉपी कर लेते हैं, सबसे पहले ऑरेंज वाला, हम ऑरेंज वाले में ऐसे करके असाइन कर देते हैं। अब हम पर्पल वाला लेते हैं, जो पर्पल वाला है ये वाला, हम पर्पल वाला भी असाइन कर देंगे इसमें, कॉपी किया, बहुत आसान सा लॉजिक है, ठीक है, ऐसे ऐसे पेस्ट कर दिया। फिर हम सेकंड या लास्ट वाला कह सकते हो, ये वाला डिफ़ॉल्ट हर किसी के लिए शो होगा, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसमें पेस्ट करने के बाद अब ये इमेजेस शो होंगी। शो किस बेसिस पे होंगी, पहले तो हम एक स्विच मेथड लगाएँगे। स्विच मेथड आप गूगल से पढ़ सकते हो ये क्या है, ठीक है? बेसिकली स्विच मेथड है
इफ में हम एक बार कंडीशन पास करते हैं, इसमें कई बार जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कंडीशन पास करते हैं। अभी मैं जब लिखूंगा आपको समझ में हो जाएगी। अब मैं बोलूंगा कि रिकॉर्ड टेबल में सेलेक्टेड वैल्यू रिकॉर्ड टेबल में जो टाइप है, ठीक है, जो टाइप है, मैं कहूँगा रिकॉर्ड टेबल में जो टाइप है वो सेलेक्ट करके लाओ, मतलब सेलेक्टेड वैल्यू सेलेक्ट हो। जैसे कि अभी ये सेलेक्ट है, ये वाला, तो ये सेलेक्टेड में वैल्यू आ रही होगी ये, ठीक है। अगर ये ऑरेंज कैप होता सेलेक्ट, तो वैल्यू आती ऑरेंज कैप यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये 100 वाली वैल्यू आ रही होगी। तो मैं कहूँगा कि अगर ये ऑरेंज कैप हो, जैसे ही ऑरेंज कैप हो तो मुझे दे दो ऑरेंज कैप वाली इमेज। फिर मैं कहूँगा कि अच्छा ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, अगर ये मोस्ट विकेट्स हो तो मुझे दे दो पर्पल इमेज, और डिफ़ॉल्ट में चला दो डिफ़ॉल्ट वाली इमेज, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाली। अगर कुछ भी ना हो तो डिफ़ॉल्ट वाली इमेज चला दो। बस यहाँ तक आपका काम हो गया, और ये इमेज आपकी रेंडर हो पाएगी, या इमेज का यूआरएल रेंडर हो पाएगा। अब हम एक कोड कॉपी कर लेते हैं जो हमने रिकॉर्ड वाली में डाला है, ठीक है, इस प्लेयर की इमेज में। हम ये एचटीएमएल वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अब हम इसको इसके लिए यूज़ करेंगे। हम कहते हैं कि ये जो आ रही है वो है सिलेक्टेड इमेज, इसको रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे लगाया है तो इक्वल्स टू लगा देते हैं, ये सिलेक्टेड इमेज आ रही है। अब हम इसको एचटीएमएल के फॉर्म में रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पास करनी है, हमें सेलेक्टेड इमेज जो सेलेक्ट होके आ रही है, सेलेक्ट इमेज, ठीक है। इसको हटा देते हैं या रहने देते हैं। यहाँ पे हम इसका जो विड्थ है इसको कॉपी कर या 400 डाल देते हैं, ठीक है। 400 क्यों डाली है अभी मैं बता दूंगा आपको, कोई और साइज़ क्यों नहीं डाला, क्योंकि मुझे पता है 400 ही डालनी है, ठीक है। आई थिंक 400 सही साइज़ है। ये जो पीछे वाइट वाली लेयर है इसको कॉपी कर देखते हैं इसकी क्या विड्थ है। देखो 404, हमें थोड़ा सा पतला रखना है तो 400 डालिए। अब इसका काम खत्म, ये जो इमेज है इसका काम खत्म। हम एचटीएमएल विजुअल लेते हैं, हम डालते हैं जो रिकॉर्ड ये बीजी वाली इमेज। अब देखो आप रिजल्ट, अब बताओ कि कैसा लगा रिजल्ट। अभी कहोगे यार क्या पहले वाली जो इमेज आ रही थी वो आ रही थी, रुक जाओ। जैसे ही हम विराट कोहली को चूज करेंगे, वो कलर चेंज हो गया इमेज का। कैसी लगी, पर्पल इमेज शो करना है, पर्पल आ गया, ठीक है। इतना ही बताना था। अब होपफुली आप लोग मजबूर हो गए होगे हमसे जुड़ने के लिए। अब ये इमेज को यार देखो, एचटीएमएल विजुअल का ये इशू आता है कि हम इमेज को सही से रख नहीं पाते। अब हम मैनुअली इसकी पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे, रुक जाओ पहले तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ दिया। अब मैनुअली प्रॉपर्टीज पे जाके पोजीशन हम इसकी रखते हैं 198, ठीक है, और इसकी रखते हैं पहले तो 300, 388, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, 87, ठीक है। थोड़ा सा सेट करना होगा तो आप एक दो सेट कर लेना, मैं भी इस पे सेंड टू बैकवर्ड कर रहा हूँ, एक बार दो बार, या क्लिक करते रहते, या हम चलो ठीक है, बैकवर्ड अपवर्ड करके मैं इमेज को सेट कर चुका हूँ बिल्कुल सही से। इसको हम फ्रंट पे कर लेते हैं, ये जो टाइटल है। देखा कितने मिनटों में, आप टाइम देख लेना कितने मुश्किल से 8 मिनट लगे या 7 मिनट, हमने एक इमेज बना दी, ये चेंज हो रही। अब ये जो कलर है, सेम मेथड, बहुत आसान है, सेम मेथड हमने जो यूज़ किया वही मेजर हमारे काम में आ जाएगा। ये जो है इसको लिया, इसको कंट्रोल ए कंट्रोल सी और न्यू मेजर पे क्लिक करके एक मेजर बनाएंगे जिसमें हम इसको डाल देंगे। और बस हमें इमेज की जगह क्या इसमें चूज़ करना है, कलर, ठीक है। ये जो इमेज है, अब हम कहेंगे ये भाई इमेज नहीं है, अब हमें इसकी जगह कलर देखना पड़ेगा। हम आईपीएल के रिकॉर्ड टेबल पे आ गए, हमें पर्पल उठाना है, हम यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे। पहले तो ऑरेंज वाला कर लेते हैं, ऑरेंज वाला कलर कॉपी, बस खाली ये रिप्लेस करनी चीज़ें, थोड़े से चेंजेस हैं और मामला बन गया हमारा। अब हम पर्पल के लिए, ठीक है, पर्पल ही चूज़ करेंगे, 1 मिनट बस। तो हमने पर्पल चूज़ कर लिया, तो अब हमने पर्पल चूज़ कर लिया। अब हम पर्पल की जगह पे पर्पल डाल देंगे, इसके बाद ब्लू की जगह ब्लू डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से क्लिक किया, अब हम यहाँ पे जाते हैं ब्लू, और ब्लू डाल देंगे, बस थोड़ा सा देर, हमारा ये बन जाएगा। अब हमें रिटर्न ये नहीं करना है, हमें खाली सेलेक्टेड को भी हम रिटर्न कर देंगे ना, यहाँ पे ये लाइन हमारी वेस्टेड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ कलर कोड रिटर्न करना है, ठीक है। काम हो गया हमारा। अब अगर अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि इसका कलर भी कैसे चूज़ हो रहा है। अब अगर इसको मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है, देखो फिल कलर, एफएक्स पे जाओगे आप, एफएक्स पे जाने के बाद चूज़ करोगे भैया फील्ड वैल्यू में जो कलर है, मुझे अब चाहिए बीजी रिकॉर्ड्स कलर। अब देखो आप कैसी लगी, ज़बरदस्त, मज़ा आया। ऐसी मज़ेदार चीज़ें हम करते हैं हमारे चैनल पे। जुड़ने के लिए लाल वाले बटन पे नीचे क्लिक कर दो, जुड़ जाओगे आप लोग।
तो अब देखो हमने पूरा बना लिया ये सेक्शन, रिकॉर्ड सेक्शन। मैं सच में बताऊँ, ऑनेस्टी के साथ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप सीखोगे, आगे अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे और आगे आने वाली वीडियोज़ में आप देखोगे कि इसको मैं किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, एक होम पेज पे जाते हैं। एक चीज़ करते हैं कि हम होम पेज जो मेरा हमने बनाया था, वो इम्पोर्ट कर लेते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ज़रा भी मेहनत नहीं करनी है, उठा के चिपका दे देना, ठीक है? फिर ये मेरी तरफ से कोई ये उठा के बस ऐसे चिपका दे देना, आपका काम हो गया। अब हम एक रीडायरेक्शन के लिए या यूज़र पेजेस पे जा सके, एक पेज नेविगेटर लगा लेते हैं यहाँ से, और जो अननेसेसरी पेज हैं, यहाँ से हाइड कर देते। देखो, धीरे-धीरे आपको पता है यहाँ से हाइड करने, सब हाइड हो गए हमारे पास। अब हम इसको छोटा करके ऊपर टॉप पे लगा देते हैं और थोड़ा-सा डिज़ाइन कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ से बॉर्डर्स को ऑफ कर देते हैं, फिल कलर को भी ऑफ कर देते हैं और इसको कर देते हैं व्हाइट, टेक्स्ट को थोड़ा-सा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड, और सिलेक्टेड को भी बोल्ड कर देते हैं, ठीक है? बोल्ड। और हम क्या करते हैं, एक एक्सेस बार खोल के उसको बॉटम में डाल के वाइट कर देते हैं, ताकि पता लगे कि अभी होम पेज पे हैं। ठीक है, देखो होम पेज कितना ज़बरदस्त आसानी से बन गया है हमसे, या हमने बना लिया है। अभी इसमें एक टीप आपको मिस हो रही होगी या मिस लग रही होगी, डोंट वरी, पेज अपडेट कर देंगे, क्योंकि जब हमने इमेजेस अपडेट करी तो शायद कुछ इमेजेस रह गई। ठीक है, वो टेंशन मत लेना आप लोग, वो अपडेटेड पेज आपको ये बैकग्राउंड वाला मिलेगा, ज़रा भी चिंता नहीं करनी है। अब आता है इस वीडियो का मेन पार्ट, जब हम इस डैशबोर्ड को पब्लिश करेंगे और सेटअप करेंगे शेड्यूल रिफ्रेश के लिए, जिसमें ये रिपोर्ट हमेशा रिलेवेंट रहे, ये वाला डेटा सब रिफ्रेश होता रहे। तो हम इसको पहले सेव कर लेते हैं, फाइल पे चलते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्राउज डिवाइस पे करते हैं। हम इसका एक यूनिक नाम रख देते हैं ताकि हमें फ़ायदा मिले। यूट्यूब पब्लिश नाम रख देते हैं हम इसका, ठीक है, पब्लिश। हम इसको सेव करते हैं, ठीक है, सेव होगा जैसे ही, तो अब हम इसको यहीं से भी पब्लिश कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट पब्लिश के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, बट हम मैनुअली करेंगे ताकि हम सेव ज़ोन में रहें। इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, रिपोर्ट फ्रॉम दिस कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डैशबोर्ड वाले को अपने सेलेक्ट करते हैं, इसको अब ओपन कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसको इंपोर्ट होने में, हम अब सर्च करके देखते हैं पब्लिश, ये वाली रिपोर्ट हमें रिफ्रेश करनी है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस वाले बटन पे क्लिक करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। अब देखते हैं कोई एरर आना चाहिए, क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, इसलिए एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। एरर आ गया तो जैसे मैंने आपको बोला था, आप 3 डॉट पे क्लिक करो, सेटिंग्स पे क्लिक करो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश के लिए सेटअप करते हैं। सबसे पहले तो आपको गेटवे इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरा अभी ऑलरेडी सेटअप है, आपको सेटअप दिखा रहा है। उड़ा दें, एक एक बात बोलो, उड़ा दें, उड़ा दें, उड़ा देते हैं। अब यहाँ से रिमूव कर देते हैं गेटवे को, ताकि हम आपको दिखा पाएँ कैसे करते हैं। तो इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देखोगे आपका एक गेटवे का सेटअप इंस्टॉल होने लगेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, हमने क्लिक किया, हमारा सेटअप इंस्टॉल होने लगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, हमने सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है, बस हमें अब फिर से सिंक करना पड़ेगा। सिंक करने के लिए हम यहाँ पे पहले सर्च करते हैं गेटवे, या फिर ये आ रहा है, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, हमने खोल लिया इसको। अभी हम इसको पिंग करेंगे, खुल गया है। अब हम साइन इन पे क्लिक करते हैं, ईमेल डाल के नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा-सा टाइम लेगा, फिर ये साइन इन हो जाएगा। हमारा ये लाइव हो चुका है, ठीक है, रेडी हो चुका है। अब हम इस पे एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को और देखते हैं कि क्या हुआ है हमारे गेटवे के साथ। अब अगर आप देखोगे, हमारा सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है गेटवे। देख रहे हो यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है, रनिंग दिखा रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, हमारा जो गेटवे हो गया सेटअप। अब हमें इस पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, तो ये गेटवे हो जाएगा हमारा सेटअप, ठीक है। जैसे ही सेटअप होगा, अब आपको क्या करना है, डेटा सोर्स क्रेडेंशियल्स पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखो आपको ये सब कुछ एरर मिल रहा है, आपको बस क्या करना है, एडिट पे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर साइन इन करना है, फिर यहाँ से क्लिक करना है, फिर साइन इन करना है। ऐसा आपको हर किसी फाइल के लिए कर लेना है। हमने सारी फाइल्स को साइन इन कर लिया आपके सामने। अब हम फिर से ट्राई करते हैं रिफ्रेश करने का, कि चलो, 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 माय वर्क प्लेस पे आ गए। फिर से पब्लिश वाले पे, यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये रिफ्रेश होती है या फिर नहीं। चलो देख लेते हैं। वो हमारा रिफ्रेश हो गया है, हमारा एरर भी फिक्स हो गया है। कैसे देखें, कैसे वेरीफाई करें? पहले तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं लास्ट रिफ्रेश कब बता रहा है। लास्ट रिफ्रेश बता रहा है अभी का टाइम, आप सिस्टम में टाइम देखो। मज़ेदार, ज़बरदस्त। हम क्या करते हैं, अब इसको ऑटो रिफ्रेश सेटअप करते हैं, शेड्यूल रिफ्रेश पे जाते हैं या रिफ्रेश पे जाते हैं, और हम यहाँ पे अभी शेड्यूल रिफ्रेश को ऑन करने वाले हैं। यहाँ से कॉन्फ़िगर शेड्यूल,
ठीक है? अब हम कहेंगे कि डेली रिफ्रेश हो, कितनी बार हो? 8 बार मैक्सिमम हो सकता है। तो अब हम कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हैं यहाँ से, जैसे हमने ये चूज़ करा है, हम कहते हैं 11 पीएम पे हो, 9 एएम पे हो, अभी हम रैंडम चूज़ कर रहे हैं 11 एएम पे हो, हमने रैंडम चूज़ कर लिए और यहाँ से कर दिया अप्लाई। अब रोज़ इस टाइम हमारा डैशबोर्ड रिफ्रेश हो जाएगा खुद ब खुद और हमारा डेटा जो है और जो डैशबोर्ड का डेटा है अभी हम दिखा दें, वो भी अपडेट हो गया होगा और खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। तो देखो, अभी दिल्ली का मैच चल रहा है, 13 अप्रैल, स्कोर ये है, फर्स्ट इनिंग चल रही है। जैसे हमने बोला था इस वीडियो के स्टार्ट में या पहले पार्ट में कि हम इस डैशबोर्ड को सेटअप करेंगे, तो ये अगर मैं रिफ्रेश शेड्यूल कर दूँ नेक्स्ट डे के लिए, तो नेक्स्ट डे भी इसका स्कोर दिखाएगा। कैसा लगा सीख के एक प्रोजेक्ट के थ्रू थोड़ा-सा पावर बीआई? अगर आप हमें जॉइन करते हो, आगे और ऐसी दहासों चीज़ें, यूनिक चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट धांसू टॉपिक के साथ। बाय-बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।